नमस्ते, सभी का स्वागत है और आई होप मुझे लगता है एक्साइटमेंट बनी हुई है आज के सेशन के लिए और सभी को दिल से धन्यवाद कंट्रीब्यूशन करने के लिए और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस 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 ओके ओके यस सो यस ओके थैंक यू सो मच सो आज हमारा हर घर हल्दी में तीसरा सेशन है। तो सेशन शुरुआत के पहले कुछ ज़रूरी जानकारी देना है, वो उससे शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं उनके लिए खास करके ये यूज़फुल होगी इन्फॉर्मेशन। तो ये नेचरऑल का इनिशिएटिव है और नेचरऑल इस तरह के सेशंस करवाते रहता है। इससे पहले हमने बायो एंजाइम की एक सीरीज की थी, कंपोस्टिंग की एक सीरीज की, फिर डिक्लटरिंग की एक सीरीज की। तो इस तरह हम सीरीज करवाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचे, लोग कैसे प्रकृति से जुड़े और ये छोटे छोटे बदलाव करके हम कैसे और बेहतर हमारा जीवन जी सकते हैं, वो भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसको कैसे बचा सकते हैं। इस टीम के बारे में बात करें तो ये टीम में कोर टीम में 3 मेंबर्स हैं। सबसे पहला मेंबर है प्राती अग्रवाल, जो आपको सुंदर पोस्टर्स, जो लिंक, सारे जो जूम की मीटिंग्स के लिंक्स होते हैं, सुंदर पोस्टर्स होते हैं, वो सारा टेक्निकल पार्ट क्रांति जी देखती हैं। क्रांति, अपना सुंदर चेहरा दिखा दो एक बार। लोग जानते नहीं है ये पर्दे के पीछे काम करती है, बट अमेजिंग काम है, इनके बिना हम और आप कनेक्ट नहीं कर सकते। लव यू क्रांति फॉर अमेजिंग वर्क। क्रांति, नानू लेट गए। ओके, तो आगे बढ़ते। क्रांति, तुम्हारा चेहरा हम देखना चाहेंगे फिर। यस, ये है क्रांति और इनकी वजह से हम आज जुड़ पाए हैं। ओके, थैंक यू एंड लव यू क्रांति फॉर अमेजिंग वर्क। सो दूसरा हमारा मेन मेंबर है पूर्णिमा जी, जो उनकी ये सोच थी, हर हेल्दी वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं का था और ये नेचरऑल की शुरुआत भी उनकी सोच से हुई है, तो वो हमारी मेन टीम लीडर है। उनका भी बहुत धन्यवाद जो आप तक ये सारी चीजें पहुंच रही है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी फॉर टेकिंग सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। यस, और मैं भी इसका हिस्सा हूँ और मुझे भी प्रकृति से प्रेम है, इसलिए इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ। और इसके पीछे पूर्वी पूर्वी जी ने हमारा पहला सेशन लिया था। शी इज अमेजिंग। वो हमारी जैसे क्रिकेट टीम में कैसे सबसे बढ़िया प्लेयर को हम भेजते हैं, शी इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। उन्होंने शुरुआत की थी और बहुत उन्हें भी प्रकृति से प्रेम है, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है और बहुत सुंदर सेशन लिया था। जिन्होंने अटेंड किया होगा वो जानते होंगे। और और एक हमारा इन सबको जोड़ने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, वो है नीता जी। उन्होंने हम सबको एक धागों में पिरो के रखा है और वो हमारी इंस्पिरेशन है, वो हमारी ग्रीन हीरो है। उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है ये सेशंस कंडक्ट करवाने के लिए और उनका काफी सपोर्ट होता है। थैंक यू सो मच नीता जी फॉर बीइंग देयर एंड गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच। यस। सो और कुछ छोटे छोटे चीजें जो सेशन के दौरान हमें ध्यान देनी है। हम सारे इसमें आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, जो हल्दी से एप्लीकेशन है उसकी सारे रिसर्च वर्क के हम लिंक्स हम डाल देंगे। और हमारे 2 चैनल है, नेचरऑल और मेरा एक चैनल है नेचुरल ज्वेल्स, उसके हम लिंक डाल देंगे। उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड सेशन आप बार बार देख सकते हैं जाकर। तो वो हम लिंक ग्रुप में डाल देंगे, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ ये साल हमारा चैनल भी ग्रो करे, वो इम्पैक्ट दिखे, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचे, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग नए हैं उनके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम शेयर कर देंगे, क्योंकि वो सारी डिटेल्स हम वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हम शेयर कर देंगे, सारे रिसर्च पेपर के भी लिंक शेयर कर देंगे। ओके। और एक टिप कि आप जब भी सवाल पूछे तो टू द पॉइंट क्रिप्स सवाल पूछे एक्सपर्ट से,
इससे आपका समय भी बचेगा, सारे लोगों का समय बचेगा, और ऐसे सवाल पूछिए जिससे सबको लाभ हो। और हमेशा अपना माइक म्यूट रखिए ड्यूरिंग द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के तरफ। आज के गेस्ट हमारे काफी स्पेशल गेस्ट है, और इनकी जर्नी शुरू हुई है। ही इज अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट उनका पैशन था हीलिंग में। सो ही इज फ्रॉम बिहार, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। बट ही इज अ पैशनेट हीलर। किसी किसी को कैसे कोई बड़ी कंपनी ले ली या पैसा कमा लिया तो मजा आता है, किक आता है, बट इनको मजा आता है जब उनका पेशेंट इनको कोई मजा आता है जब उनका पेशेंट पेशेंट को कोई मजा आता है जब उनका पेशेंट को कोई मजा आता है जब ठीक उनका होता है, पेशेंट ठीक होता है। तो वेरी प्योर हार्टेड, वेरी प्योर सोल। जैसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो वो रूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वो विश्वास है, जब तक वो उन पे विश्वास नहीं होगा हमारी हीलिंग नहीं होगी। तो मैं वन ऑफ द प्योर एंड जीनियन पर्सन आई फाउंड इन माय लाइफ। सो इनकी हीलिंग के बारे में बात करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन, होलिस्टिक हीलिंग में बिलीव करते हैं। सिर्फ शरीर के ही रोगों को नहीं ठीक करते हैं, इसमें ये फ्लावर थेरेपी यूज करते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, और हर्ब्स के साथ काम करते हैं, और एनएलपी भी करते हैं। मतलब दिमाग और शरीर दोनों को मिला के इंटीग्रेटेडली हील करते हैं। और अभी फिलहाल शायद आपने हिम्स का नाम सुना होगा, डॉक्टर बीआरसी, उनके कोलैबोरेशन में ये झारखंड में हजारीबाग में एक क्लिनिक रन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच रवि जी फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम आउट फॉर आवर सेशन। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। thank you so much all the team members of Nature Oil. I have not thought कि मतलब मुझे इस पे एक मौका मिलेगा सेशन लेने का. So thank you so much for such a wonderful introduction to all the team members. रवि जी, आपकी वॉइस इको कर रही है। आई थिंक 2 ड्राइव से ज्वाइन है क्या? एक बार आप चेक करो। जी जी. Okay. हाँ, Is it okay ना? हाँ अभी ठीक है। ओके ओके. तो हम जब बीमार पड़ते हैं तो एक शरीर का रोग होता है, एक मन का रोग होता है, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है. और ये जो इम्पैक्टेड होता है हमारे, ये हमारे कर्मों की वजह से होता है, वो इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो. तो आई टू ट्रीट ऑल द सिम्टम्स. तो ये सभी चीज देखता हूँ प्रॉब्लम किस एंगल से आया है. सो आई टेक ऑल द डिटेल्स. जो भी पेशेंट आते हैं उनके बर्थ, उनके जो भी साइन सिम्टम्स है, उन सभी चीजों को लेकर हम लोग काम करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द जर्नी. हल्दी से हेल्दी देखते हैं. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. पूर्णिमा जी. यस यस विजिबल। यस। ओके, थैंक यू. ओके, सो ये इनिशिएटिव नेचरऑल की तरफ से लिया गया है, और मैं इसका पार्ट हूँ. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, सो वी विल मूव नाउ. ये एक डिस्क्लेमर है जिसमें मैंने ये बताया है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी ना किसी हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर ही करें.
यदि आपको कोई डिजीज है खासकर या मल्टीपल इश्यूज जहां पर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा सजेशन होगा कि किसी ना किसी प्रोफेशनल के अंडर आप वो करें। ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको लागू करना ना करना, ये मेरे हिसाब से उचित तभी है जब आप किसी ना किसी प्रोफेशनल के अंडर ये करते हैं। थैंक यू। ओके, सो टर्मरिक। टर्मरिक का एक हिस्ट्री और ओरिजिन जो रहा है, ये लगभग 5,000 साल पहले खोज हुआ था इसका। और इंडिया में से इंडियन सैफरन के नाम से जाना जाता है। ये मतलब इंडियन का केसर हल्दी को बोला जाता है बिकॉज ऑफ द इट्स कलर, येलो इन कलर। और अभी तक करीब लास्ट 25 ईयर्स में अराउंड 3,000 रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स इस पे हो चुके हैं। अगर आयुर्वेदिक के टर्म्स में देखेंगे, काफी रिसर्च है इस पे। और हल्दी भारत से होते हुए और बाकी कंट्रीज में पहुंचा। तो इसमें 80% जो आज के डेट में प्रोडक्शन जो है भारत में हो रही है, और भारत से ही बाकी और कंट्रीज को ये उपलब्ध हो रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के और बाकी जो कंट्रीज हैं, जमाइका है। चलिए हम नेक्स्ट चाहते हैं। तो संस्कृत में हल्दी को करीब 53 अलग अलग नामों से नवाजा गया है। इसमें मैं सभी नाम तो अभी रीड नहीं करूंगा, लेकिन कुछ नाम जो खासकर मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर हेल्थ। एक अगर देखें तो गौरी टू मेक फेयर, हरिद्रा डियर टू लॉर्ड हरि कृष्णा, जयंती वन दैट विन्स ओवर डिजीज, जबरंतिका विच क्योर्स फीवर्स, कृमिनी कशपा किलर ऑफ वॉर्म्स, लक्ष्मी प्रोस्पेरिटी, मेघानी किलर ऑफ फैट। तो ये जो भी नाम दिया गया है हल्दी का, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, वाग्भट जी रहे हैं, तो ये सभी रिसर्च वर्क एक बुक में जो रखा गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज, जो गुण है हल्दी का, उसके बेसिस पे ये सारा नामकरण हुआ है। अगर ये सारा 53 नाम देखेंगे तो ये किसी ना किसी बीमारी से जुड़ा हुआ या किसी हीलिंग से जुड़ा हुआ ही है। आप ये नाम देखें, विच डिजॉल्व फैट, रब रब गवाशना, सौभाग्य लक्की, उम्रवाना प्रावती, वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु, विशांगनी किलर ऑफ पॉइजन। सो काफी सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारे इसके इस्तेमाल हो हैं। और हर एक में आप शादियों में ले लीजिए या फिर आप डेली यूजेज में ले लीजिए, स्किन फेयरनेस में भी इस्तेमाल होता है। और आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसके यूज करते हैं अपने क्रीम बनाने में भी। तब टर्मरिक का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, जैसा कि मैंने बताया, 80% जो है इंडिया में क्रॉप के रूप में ये प्रोडक्शन हो रहा है। और इसकी सबसे मेन प्रोडक्शन जो है आपको इरोड सिटी, जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक है। सेकंड इज द टेक्सटाइल सिटी विच इज आपको मतलब ये सांगली सिटी एक महाराष्ट्र में है। सेकंड टू इरोड, यहाँ पर प्रोडक्शन हल्दी का काफी अच्छा है। अगर टाइप्स ऑफ टर्मरिक देखें तो आज के डेट में जब से हल्दी जन्म लिया है पृथ्वी पे, तब से लेकर जब रिसर्च वर्क इस पे स्टार्ट हुआ, उस समय से लेकर अभी तक करीब 167 एक्सेप्टेड स्पीसीज जो रिसर्च में पाया गया है, उसको ऑन ऑन पेपर अभी तक इसको कंक्लूड कर लिया गया है। तो अलग अलग प्रजाति का बेस्ड ऑन द नेचर, मैं सारा इसमें तो नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसमें रखा है। इसमें ऑरेंज, येलो, सेमी येलो, ग्रीनिश, हर तरह का कलर का अलग अलग टर्मरिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हर टर्मरिक का अपना एक अलग एप्लीकेशन है। किसी का खाने में ज्यादा है, किसी का ब्यूटी में ज्यादा है, किसी का हीलिंग में ज्यादा है। तो आइए देखते हैं आगे। अब न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ टर्मरिक, अगर हल्दी हम लेते हैं तो 100 ग्राम हल्दी में एक जो स्टैंडर्ड जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, जो रिसर्च के हिसाब से है,
वो सारा मैंने लिस्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी एनर्जी है, कितनी फैट है, कितनी सेचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम इसमें काफी ज्यादा मात्रा में 2500 आयरन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, और वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल कंपाउंड जो हल्दी में पाया जाता है और काफी फेमस है हल्दी इस चीज के लिए, वो है करक्यूमिन। इसकी वजह से जितने बीमारी हैं उसमें हल्दी का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपका एसेंशियल ऑयल्स भी इसमें बनता है, करीब 2 to 7% वोलेटाइल ऑयल हल्दी में होता है। अगर मेडिसिनल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, न्यूरोप्रोटेक्टिव इन द सेंस, मतलब न्यूरोप्रोटेक्टिव जो है आपके ब्रेन के सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। हेपाटोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर का जो सेल्स होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव जो हार्ट के सेल्स होते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है। नेफ्रोप्रोटेक्टिव जो किडनी के सेल्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। एंटी डायबिटिक, डाइजेस्टिव एड, आपको डाइजेशन में भी ये काफी हेल्पफुल है, डायबिटीज में भी काफी हेल्पफुल है। अगर हल्दी का इंपॉर्टेंस देखा जाए कि बॉडी के किस किस अंग में इसका इस्तेमाल है, तो टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेड टू टो, ये हर ऐसे पार्ट्स में इसका इस्तेमाल है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर टॉप 10 हर्ब्स, अगर पृथ्वी पर कहा जाए कि एक रैंक बनाया जाए कि जितने भी हर्ब्स आज के डेट में हैं पृथ्वी पे, उसमें कोई एक हर्ब जो टॉप 10 में रखा जा सकता है वो एक हल्दी है। और इसका इस्तेमाल मैंने, मतलब पिछले 6-7 डेज में काफी रिसर्च पेपर मैंने स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए स्टडी किया है, जो कि मैंने देखकर मैं भी शॉक हो गया था कि मतलब इतना सारा एप्लीकेशन है जो कि हम लोग एज ए नेचुरोपैथ और आयुर्वेद में भी जितना बताया जाता है उससे कई गुना मतलब है एप्लीकेशंस। सो मैंने हर वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसमें ऐड किया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाता हूँ, आप देखें। मिरेकुलस बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल होता है इसका इस्तेमाल। ब्रेस्ट कैंसर के रूप में होता है। अगर मेलन जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन, उसके रूप में होता है। लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अल्जाइमर का जो डिजीज है, बॉडी में अगर सूजन है उसके लिए होता है। बॉडी में कहीं पे सूजन है उसको अगर रोकना है, रोकथाम करना है, उसमें हल्दी का इस्तेमाल होता है। डिप्रेशन में इस्तेमाल होता है। काफी सारे घाव उसमें होता है। ये इसके हल्दी के जो पत्ते होते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। अगर इसके पत्ते का इस्तेमाल आप मच्छर भगाने के लिए भी करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेद के टर्म्स में अगर हल्दी के प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो इसका रस पंजेंट बीटर होता है। वीर पोटेंशी हिटिंग उष्णा होता है। वितिपिका पंजेंट कतु होता है। दोसा इफेक्ट, जिसमें आयुर्वेद में जिसे 3 दोष रखा गया है, वात पित्त कफ। कफ यानी आपका स्लगनेस, हैवीनेस ये रिड्यूस करता है। वात्स पेन, ब्लोटिंग, नर्व इम्बैलेंस। पित्त, जो है आपका लेबर से जुड़ा हुआ है। अगर हाई डोज में इसको लेते हैं तो पित्त आपका बढ़ जाता है। इस्तेमाल करते हैं कैसे कैसे, आगे इस्तेमाल करेंगे, कब कब करेंगे, तो इस चीज में हम आगे देखते हैं। एम आई ऑडिबल? साउंड आ रही है मेरी अच्छे से? यस यस। यस ओके, थैंक यू। ओके, तो क्या हल्दी हम लोग पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई बता सकता है? सर हम लोग हल्दी तो पूरे सर साल ही इस्तेमाल करते हैं खाने में। जी जी, डेफिनेटली ये बात खाने सही में है तो कि हाँ, और पर हल्दी ये हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर में हल्दी और गोल मिर्च देके तो हम लोग खाली ठंड में ही पीते हैं। ठंड में ही पीते और हैं। जब हम लोग को जैसे बच्चे खेलते हैं मेरे, तब हम्म। उनको हम रात में हल्दी का दूध देते हैं। ओके, ओके फाइन। ओके ठीक है, थैंक यू। हम्म। तो
हल्दी, ये बात सही है कि हल्दी थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें हल्दी को इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट माना गया है, और वो सीजन है विंटर का, क्योंकि हल्दी में थोड़ा हीट ज्यादा होता है। तो विंटर का सीजन सबसे बेस्ट टाइम है हल्दी इस्तेमाल करने के लिए। उसमें आप सूप के रूप में ड्राई जिंजर के साथ या ब्लैक पेपर के साथ, तो हर एक के साथ कॉम्बिनेशन इसका अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। तो आगे हम देखेंगे। उसके बाद जो स्पा है वो आपको सपोर्ट करता है डिटॉक्सिंग के लिए, जिसमें आंवला और नीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हल्दी के साथ। समर के सीजन में, समर एक ऐसा सीजन है जिसमें हल्दी का एकदम कम से कम इन टर्म्स ऑफ, जब हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हीट काफी होता है, और एक तो बाहर का हीट एक अंदर का हीट, वो दोनों काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जब करते हैं समर के सीजन में तो थोड़ा एक मात्रा सीमित रखते हैं। मॉनसून हेल्प्स टू डाइजेस्ट द टॉक्सिन्स, इसमें भी एक मॉडरेट रूप में ही हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हमारा आज ये पहला डिजीज है इस चैप्टर का। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा डिजीज जिसमें बोन्स डिग्रेड होते हैं। आपके जो कैल्शियम होता है वो बोन से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा ये कैल्शियम यहाँ से लूज कर रहा है, बोन्स कमजोर हो जाते हैं विद टाइम। जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में डेवलप होता है, जिस वजह से भी होता है, जो भी खाने पीने से होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर हल्दी को हम लोग पाइनएप्पल जूस के साथ मिलाकर लेंगे तो ये आपको बोन्स को मजबूत करने में, कैल्शियम को उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसकी रेसिपी मैंने दे रखी है। आप 1 कप फ्रेश पाइनएप्पल जूस, 1 कप मिनिमम मैंने बोला है, आप 1 गिलास भी ले सकते हैं, 2 गिलास भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप हल्दी का भी रेशियो बढ़ाएंगे। 1/4 टीस्पून आपका 1 से 2 ग्राम हल्दी का पाउडर हो गया। और अगर फ्रेश रूट है आपके पास तो 1 इंच आप रूट यूज कर सकते हैं। 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। तो इससे करक्यूमिन जो है आपको 2000% आपको ऑब्जर्व होने में आसानी से हो जाता है, वो ब्लड में आसानी से आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा करक्यूमिन। सभी मिक्सर को आप ब्लेंड कर ले, ब्लेंड करके उसको ज्यादा देरी छोड़ना नहीं है, आप उसको तुरंत उसको कंज्यूम करें, लेकिन एक चाय की तरह एकदम, जितना धीमे धीमे आप पिएंगे बॉडी को एब्जॉर्ब करने में उतना ही आसानी होगा। इसको आप 3 से 4 बार हफ्ते में आप ले सकते हैं। करक्यूमिन का काम यही है कि आपको फ्री रेडिकल्स जो बोन को डैमेज करता है, डिग्रेड करता है, उसको वो खत्म करता है। जो इन्फ्लामेशन है बोन्स में आ गए हैं उसको वो रिड्यूस करेगा। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो गई। सेकेंड, अर्थराइटिस, और ऑस्टियोर अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये तीनों में ये जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ ये तीनों में अप्लाई होता है, लेकिन जो पहला मैंने बताया है वो खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मोर बेनिफिशियल है। तो इसमें जो रेसिपी है, 2 टेबल स्पून आपको टर्मरिक, एक वार्म वाटर लेना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो जहां पर आपको चोट लगा है वहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 30 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे पेन वहां पे आपको रिड्यूस होने लगेगा। इसकी एक और रेसिपी है, ये एक बेसिक रेसिपी है किसी भी नॉर्मल जॉइंट पेन के लिए। अब मान लीजिए आप किसी एक्सीडेंटल इंजरीज जो होते हैं जिसमें मोच आ गया, सीढ़ी से गिर गए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से आपको एंकल में या घुटने में या थाई में या एल्बो में कहीं भी अगर चोट लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक रामबाण जो रेसिपी है, जो मैं काफी बार पेशेंट पे अप्लाई करता हूँ, उसमें हल्दी आपको 3 ग्राम लेना है, 1.5 ग्राम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो पान खाते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं चूना क्या होता है। तो चूना 2 तरह का, एक आता है, एक सिंथेटिक हो गया और एक नेचुरल वाला हो गया। तो आप कोशिश कीजिएगा जो किसी पान दुकान से आप नेचुरल जो चूना आता है जो पान में इस्तेमाल होता है खाने के लिए, आप वही चूना लीजिए, क्योंकि सिंथेटिक वाला उतना वो काम नहीं करता है। वो पेंट और ये सब में ठीक है,
लेकिन अगर इंजेस्ट करना है खाने पीने में तो आप सिंथेटिक ना छोड़कर आप नेचुरल जो एक चूना आता है, आप पान वाले से पूछेंगे, वो उनके पास होता है, वो आपको देंगे। तो इसको प्रिपरेशन कैसे करना है, आप हल्दी ले लीजिए 1.5 ग्राम, साथ में थोड़ा सा चूना हो गया, उसे आप पैन में ले लीजिए। पैन में आप मिक्सर को हीट करेंगे। हीट करने के बाद जब रूम आ जाएगा, वो मिक्सर थोड़ी देर में ऑरेंजिस कलर हो जाता है। अब जैसे पीला है, लेकिन जैसे ही चूना उसमें ऐड करेंगे तो केसरिया रंग हो जाता है, रेडिश टाइप का। तो उसका आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर उसके बाद आप जहां पर भी स्वेलिंग है उस पे आप लगा दीजिए अच्छे से। लेकिन जिस बर्तन में आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उसको तुरंत वॉश कर लीजिए, तुरंत क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जब वो ठंडा होगा तो वो बहुत भयंकर रूप से वो चिपक जाता है, तो उसको साफ करना, क्लीन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, गाउट। गाउट एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आजकल काफी ये इंक्रीज हो रहा है। ये जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं काफी सारे जॉइंट्स हैं हमारे फिट में। तो होता क्या है कि जॉइंट के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, उसमें विद टाइम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं। और जैसे जैसे वो क्रिस्टल्स जमता जाता है, आपके मूवमेंट को वो ब्लॉक कर देते हैं। जो मूवमेंट स्मूथनेस होता है वो धीरे 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 वो प्रॉब्लम होता है, और जब बढ़ जाता है तो इस तरह का स्वेलिंग हो जाता है, और फिर ये बहुत पेनफुल हो जाता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या। ज्यादातर लोग बाहर से ही मलहम लगाते हैं, आपको पेन किलर मेडिसिन के रूप में लेते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप रूट लेवल पे काम करें, थोड़ा सा टाइम जो भी लगता है। लेकिन अगर आप 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 से 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल, 1/6 टीस्पून आप थोड़ा सा चूना इसमें लगा लेंगे तो वो उसको चिपकाने में थोड़ा इजी होगा। तो ऐसे में ये आप पेस्ट के रूप में आप प्रिपेयर कर लीजिए और उसको वहां पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा कपड़े से भी ढक सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी आप चल रहे हैं, कहीं भी वो बेड पे बैठ रहे हैं, तो वो गंदा हो सकता है, तो उसको वॉश करने में भी डिफिकल्टी आती है। तो आप इसे लगाइए और लगाकर करीब 20 से 30 मिनट छोड़ दीजिए। अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो 2 बार यूज़ कीजिए, अगर नहीं है, प्रॉब्लम कम है, तो आप 1 बार यूज़ कीजिए। आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे इसके दिखेंगे। और विद टाइम ये क्रिस्टल्स हैं आपके जॉइंट्स में, वो सारा का सारा विद टाइम डिजॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही ये निकल जाएगा आपका क्रिस्टल्स यूरिक एसिड का, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मैंने 2 लिया है, एक तो अल्जाइमर डिजीज और एक पार्किंसन डिजीज। अल्जाइमर डिजीज आपका न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। जैसा कि मैंने डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्रेन लेफ्ट पोर्शन में कैसा दिखता है, और आपका अल्जाइमर किसी को अगर हो जाता है तो उसका ब्रेन किस तरह से डैमेज होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये होता है आपके कुछ जेनेटिकली भी होते हैं, पास कर दें 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कुछ ऐसे आपके मेडिसिन है और डिजीज जिसमें डायबिटीज खास, इसमें अल्जाइमर प्रोबेबिलिटी होने का काफी ज्यादा हो जाता है। तो आपका ब्रेन सेल्स जो है डाई करने लगते हैं। एक आपका डिजीज है पार्किंसन, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें आपके बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, वो देखते होंगे हाथ पैर कांपने लगा, पैर इधर रख रहे हैं वो ठीक से रखा नहीं रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है। तो पैर के जो मूवमेंट्स है काफी स्लो हो जाती है, स्टिफनेस आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, ऐसे मैं डिजीज का बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन कंडीशंस में कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। अल्जाइमर में देखिए यहाँ ब्रेन में इस तरह के बन जाते हैं प्लेक्स, जो कि एक सेल्स को दूसरे सेल के साथ कंडक्टिविटी मतलब सिग्नल देने में वो सही से नहीं जा पाता है, तो ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स नहीं हो पाता है ढंग से, और ब्रेन सेल्स जो हैं आपके, जो भी न्यूरॉन्स वगैरह हैं, वो डैमेज होने लगता है।
इसकी वजह से अल्जाइमर काफी प्रोग्रेसिव हो जाता है। तो हम लोग पार्किंसन और अल्जाइमर ये दोनों के लिए रेसिपी सेम है। अगर आप इस तरह से आप लेते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें सुधार दिखेगा। और अगर पहले से आप एक एज से ही आप ले रहे हैं तो आपको ब्रेन से जुड़ा हुआ जो भी इश्यूज है उसमें काफी हेल्प करता है ये। 1 कप प्लांट बेस्ड मिल्क, कोकोनट, आलमंड और वाटर। अगर आपका मिल्क नहीं चाहते हैं तो आप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह। ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 आपका सिनेमन पाउडर जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल जो कि इसमें फैट हेल्दी फैट होता है और करक्यूमिन को एब्जॉर्ब करने में काफी हेल्पफुल होता है। ग्रुप एडमिन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैट में मैसेज आ रहा होगा आप उसको देखते रहेंगे क्योंकि मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ स्लाइड्स पे। ओके, सो आप ये रेसिपी आप लीजिए, ये काफी आपको हेल्प करेगा। और खासकर ये रात में सोने से पहले आप लीजिए, ये आपको जितने भी मूवमेंट्स है बॉडी का और ब्रेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें काफी आपको हेल्प करेगा। आजकल ये इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे आजकल मोबाइल पे ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। उसका कारण सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि जो डिजिटल मीडिया है या पेरेंट्स हैं, बहुत हद तक मैं इसको जिम्मेदार मानता हूँ कि आजकल जितने भी एजुकेशन में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, आजकल उन्होंने डिजिटल को ज़्यादा महत्व देते हुए जो क्लासेस में किताबों के माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए उनको उन्होंने जूम और इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। उसके वजह से बच्चों के लिए मजबूरी हो गया है देखना, और पेरेंट्स के लिए मजबूरी हो गया है कि एक मोबाइल हर एक बच्चे को सेपरेटली देना। अब ये संभव भी नहीं होता पेरेंट्स के लिए भी इन चीज़ों को कंट्रोल करना। तो डेफिनेटली एक ये हेल्थ डिपार्टमेंट को और एजुकेशनल डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ाई हो वो फिजिकल रूप में क्लासेस में ही होनी चाहिए। और पहले के टाइम में जैसे ट्यूशन ट्यूटर घर में आते थे अगर आवश्यकता है तो जैसे पढ़ाते थे उस तरह से, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। तो ये डिप्रेशन वो जब हम देखते हैं तो ब्रेन उसी हिसाब से ट्रेंड होता है और उसी हिसाब से हार्मोन रिलीज करता है। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो फिर हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हम लोग आने लगते हैं ये सब बच्चों के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप हल्दी का इसमें रोल क्या है। एक डिप्रेस्ड माइंड का यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेन कैसा लगता है, डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ब्रेन हो जाता है। एक नॉर्मल का कैसा है आप देख सकते हैं। इसमें सारे पेट स्कैन का है, इसमें काफी अच्छे से बताया गया है। इंग्रेडिएंट्स में आपको आप देख सकते हैं 1 कप प्लांट बेस्ड मिल्क, में हमेशा प्लांट बेस्ड मिल्क ही बोलता हूँ, प्रीफर करता हूँ। आप आलमंड है, कोकोनट है, अगर मिल्क नहीं उपलब्ध है आप वाटर ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल और ½ टीस्पून अश्वगंधा पाउडर। तो ये हेल्प करता है आपको कॉर्टिसोल हार्मोन को रिड्यूस करने में। तो अगर आप इसे रात में सोने से पहले लेंगे, ये फुल नाइट आपके साथ अच्छे से बॉडी में काम करता है और आपके डिप्रेशन जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको रिड्यूस करता है, हीलिंग हार्मोन को एक्टिवेट करता है आपके पूरे बॉडी में हीलिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट। अब मैं हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो एक हार्ट अटैक है उस पे मैं खासकर बात करना चाहूँगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। मैं इमरजेंसी हार्ट अटैक या एक्सीडेंटल या कोई भी इंजरी इमरजेंसी सिचुएशन का होता है वो उसका अलग से मैं ट्रेनिंग देता हूँ जब प्रोफेशनली, तो उसका एक अंश मैं इसमें ऐड किया हूँ। तो हार्ट अटैक एक तो जो सिचुएशन आज के डेट में क्रिएट हुआ उसके वजह से एक हार्ट अटैक क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और साथ में जो ब्लड ग्रुप है उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप ज्यादा हाई रिस्क पे होता है हार्ट अटैक के लिए। एक ब्लड ग्रुप हो गया ओ, सबसे लोअर में होता है। ए और बी इसे मॉडरेटली हायर होता है, और ए बी ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क में होता है। इसका कारण क्या होता है कि
ब्लड इसमें काफी थिक होता है, आपका AB ब्लड ग्रुप का। तो थिक होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और हार्ट के लिए उस ब्लड को पंप करना, उसे काफी, उसको एनर्जी लगती है, मतलब एक प्रेशर काफी ज्यादा वो देना पड़ता है। तो इसके वजह से हार्ट अटैक आने का जो प्रोबेबिलिटी है, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव जो भी ले ले, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। ये तो एक बर्थ वाला फैक्टर हो गया, लेकिन अगर सेकेंडरी फैक्टर में देखेंगे तो आपका हाइड्रेशन कैसा है, आपका हेमोटोक्रिट जो रेड ब्लड सेल्स कितने हैं उसके ऊपर है, फिर आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, मेडिकेशंस हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स भी काउंट होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो AB वाले हैं उन्हीं को सिर्फ हार्ट अटैक आएगा, बाकी को नहीं आएगा। लेकिन किसी का फूड हैबिट बहुत अगर जंक वाला है, ये है, तो उसमें ब्लड की इम्प्योरिटी लेवल भी बढ़ जाती है। तो विद टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हार्ट के लिए उतना ही परेशानी हो जाती है कि वो पंपिंग कैसे करे, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, कुछ अगेंस्ट द ग्रेविटी भी उसको सर्कुलेट करना है। जो हार्ट का ब्रेन के ऊपर जो पार्ट है उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाता है, जो हार्ट के नीचे का पोर्शन है वो ग्रेविटी के फेवर में होता है। तो पंप करने में उसको काफी ज्यादा वो दिक्कतें आती हैं। विद टाइम जो हमारा फूड का हैबिट होता है, उसमें आर्टरीज में अलग तरह का ये प्लेग बन जाता है। जैसे जैसे ये प्लेग है, जस्ट अ मिनट, जो भी हमारा फूड हैबिट है उसके कारण ये प्लेग का फॉर्मेशन धीरे 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 ये बनता चला जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्लॉट के रूप में, अगर यहाँ पर इंजरीज कुछ भी होता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है यहाँ पे। तो ये अचानक से कब ये आ जाता है, आप जैसे सीढ़ी वगैरह चढ़ रहे हैं उसमें भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, जरूरी नहीं कि मतलब ये हार्ट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन एक साइन सिम्टम जरूर होता है कि अगर ये मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे ये हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंजियोजेनेसिस और एंजियोग्राफी ये सब आपका ये सारा आपको करवाया जाता है, जिसमें बताया जाता है 80% ब्लॉकेज है या 60% 20% जो भी मतलब है। तो ये सारे चीजें बताया जाता है, और इसमें रिकमेंड किया जाता है एक है जो कि एस्पिरिन है, जो कि उसके इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ब्लड थिन करता है, किसी का खून ज्यादा मोटा है तो पतला किया जाता है ताकि हार्ट उसको आसानी से पंप कर सके। अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन है दिल में, हार्ट में, तो उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्पिरिन का ले तो लेते हैं हम लोग ब्लड हाई BP में, लेकिन विद टाइम उसका जो साइड इफेक्ट है उसको हम लोग बहुत ही इग्नोर वे में करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट के लिए फिर अलग से टैबलेट लेते हैं। तो ये अस्थमा अटैक, हेवी मेंस्ट्रुएशन, आपको गैस्ट्रो इंस्टाइनल ब्लीडिंग, तो ये सारे आप देख सकते हैं, मैंने सब मेंशन कर रखा है। आपके कान में रिंगिंग साउंड आता है, गूंजना होता है, आपके किडनी और लिवर भी इससे डैमेज होते हैं लॉन्ग टर्म अगर इसको आप लेते हैं तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक भी होने का संभावना पड़ जाता है, आपको ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। तो मेरा सजेशन यही है कि कम से कम ना के बराबर इमरजेंसी सिचुएशन में ही आप टैबलेट का यूज करें, और नेचुरल में एस्पिरिन कैसे बना सकते हैं वो, ये आपका हल्दी का रेसिपी है जो कि सुपर नेचुरल एस्पिरिन है। मैं जितने भी हाई BP के जो पेशेंट हैं उनको मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करता हूँ। और जैसे से इसका रिकमेंडेशन होता है, देखिए एक बैलेंस होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको लेना शुरू किए तो आप टैबलेट लेना बंद कर देंगे। जो नेचुरल सब्स्टिट्यूट है और जो मेडिकली अप्रूव किया गया है, जो आपको दिया गया है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग होता है। जैसे जैसे आपका नेचुरल आप इनटेक हो रहा है, वैसे वैसे आपका जो मेडिसिन है उसको धीरे धीरे आपको टेपर करना होता है। तब जाकर वो किसी ना किसी हेल्थ केयर के प्रोफेशनल जो है, जो सर्विस दे रहे हैं, आप उनके अंडर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सडनली उसको छोड़ के और सडनली ये ले लें जस्ट बिकॉज आई हैव सेड, तो ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे इसको एक बैलेंसिंग वे में करें तो इसका डेफिनेटली एक बेनिफिट दिखेगा। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये भी लेते हैं और टैबलेट भी लेते हैं, तो देखिए ऐसा है कि
जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं ना, तो एक्सीलेटर और ब्रेक ये दोनों एक साथ नहीं किया जाता है। आप तो ब्रेक लीजिए या तो एक्सीलेटर को वो कीजिए, या फिर दोनों बैलेंसिंग वे में कीजिए, तभी आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा। वरना आप दोनों सोचेंगे ये भी ले ले वो भी ले ले, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ जाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सुपर नेचुरल एस्पिरिन, मैंने इसका नाम सुपर नेचुरल इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करता है और काफी सारे पेशेंट मैंने ये अप्लाई किया है। जिंजर 3 to 4 स्लाइसेस, एकदम पतले पतले स्लाइसेस आप ले लीजिए। टर्मरिक 3 to 4 स्लाइसेस। गार्लिक 1 से 2 पीस, अगर छोटा है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। इन सभी को आप लेकर या तो थोड़ा सा पहले क्रश कर लीजिए, क्रश करने के बाद मुंह में रखेंगे और इसको अच्छे से च्यूई करेंगे। च्यू करने से जो भी सलाइवा आता है आप अंदर लीजिए। तुरंत इसको पानी के साथ नहीं पी लेना है, धीरे 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 इसको च्यू करते जाइए, जो भी सलाइवा निकल रहा है आप लेते जाइए इसको। अगर सिवियरिटी ज्यादा है आपको हाई बीपी का, तो वैसे में आप ट्वाइस लीजिए, 2 बार। और नहीं तो आप सिर्फ नाइट में एक टाइम लेंगे, दैट इज एनफ, वो आपको काफी अच्छा काम करता है। तो जिंजर में जिंजरॉल, हल्दी में करक्यूमिन, और गार्लिक में आपको 3 कंपोनेंट होते हैं, एलिसिन, एलिन एंड एजोनिन। तो ये सारे जो है एक नया कंपाउंड बनाता है जो कि ब्लड को थिन करने में काफी हेल्पफुल होता है। कई सारे रिलीजियस कल्चर में गार्लिक नहीं लेते हैं, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है आपका लौंग। तो आप उसके जगह आप लौंग ले सकते हैं, जो गार्लिक था उसके जगह आप 2 से 4 आप लौंग ले लीजिए, और सेम प्रोसेस है, आप उस तरह से आप अपनाइए, आपको डेफिनेटली एक बेनिफिट दिखेगा इसका। अब आते हैं डायबिटीज पे। आजकल डायबिटीज भी एक ऐसी बीमारी है जो कि काफी हाईलाइटेड है, काफी सारे लोगों में हो रहा है। कुछ भी खा रहे हैं तुरंत एकदम। और एक हैबिट ये भी बना हुआ है, फुल बॉडी चेकअप, उसमें प्री डायबिटिक, फिर बॉर्डर पे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो हर एक डिजीज का काफी डीप कंसेप्ट है। मैंने मोटे मोटे स्तर से आपको ये बता रहा हूं मैं। तो टर्मरिक करेगा क्या टाइप 2 डायबिटीज के केस में? एक तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, रिड्यूस करता है, आपको इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, आपके बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी इसको पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा, उसका भी एक अलग टेस्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था डायबिटीज के केस में। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, तो जो भी इंसुलिन बन रहा है उसका प्रॉपर इस्तेमाल होगा, तो ब्लड का जो शुगर है वो मेंटेन रहेगा आपका। लिपिड मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है, इस वो जो कि इनडायरेक्टली आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। टर्मरिक का इस केस में, डायबिटीज के केस में, आपको टर्मरिक का एक टी लेना है। टी कैसे, किस रूप में लेना है? 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लीजिए, 1 कप हॉट वाटर, 100 ml पानी, 1/4 टीस्पून सिनेमन, सिनेमन का पाउडर आप ले लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक चुटकी ब्लैक पेपर घोल की। तो ये मिक्सर आप टी के रूप में लेंगे, आपको काफी काफी बेनिफिट मिलने वाला है डायबिटीज के केस में। इसको आप सुबह शाम भी पी सकते हैं। अगर डायबिटीज से आप ज्यादा परेशान हैं तो आप 2-3 टाइम भी आप ले सकते हैं, लेकिन उस केस में थोड़ा सा हल्दी आप रिड्यूस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बॉडी में ज्यादा हीट आने लगेगा, आपको पीने का इच्छा नहीं करेगा। टर्मरिक ड्रिंक फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड वेट मैनेजमेंट। आजकल वेट मैनेजमेंट के लिए भी लोग परेशान हैं, ये ड्रिंक ले लो वो ड्रिंक ले लो, इसको शेक बनाकर पी लो और अपना वेट मेंटेन करो। लेकिन जैसे ही उसको बंद करते हैं, योर वेट बाउंस बैक, और उससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स के साथ आ जाते हैं। आ, मैं इस चैनल पे तो अभी उन ब्रांड का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो ब्रांड ऑलरेडी मतलब आप जान रहे हैं, और कई लोग ले भी रहे हैं, कई लोग सेल भी कर रहे हैं, और ऑलरेडी उन ब्रांड्स के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे बीमारी हैं उनसे कि वी आर अननोन, और कोई मीडिया चैनल्स भी उन चीज़ों के बारे में नहीं बताती हमें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी भी जो पहले से
पैक्ड और प्रिजर्व किया हुआ है उन चीजों को आप नहीं लें। कितना भी हर्बल और इन चीजों से जोड़कर, और ये सेलिब्रिटी ने अमिताभ बच्चन ने रिकमेंड किया है, धर्मेंद्र ने किया है, उस पे मत जाए। आप खुद का दिमाग इस्तेमाल कीजिए, और जो रिकमेंड कर रहे हैं वो खुद भी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सेल कर रहे हैं उनको भी आपके हेल्थ से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा एकदम नेचुरल चीजों पे आप फोकस रहिए। और हल्दी एक सच में एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है। तो वेट मैनेजमेंट और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए 1/4 टर्मरिक का पाउडर ले लीजिए, 1/2 इंच फ्रेश रूट ले लीजिए आप। दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, या तो टर्मरिक पाउडर लीजिए या तो आप ग्रेट कर लीजिए रूट को। 1 कप पानी गरम, बॉयल नहीं करना है, हल्का गरम रखना है। उसमें थोड़ा सा लेमन का जूस, एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा, मतलब 5 ml आप कह सकते हैं, और 1 पिंच ब्लैक पेपर। बस इतने में आपका जो है कोलेस्ट्रॉल, वेट मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको मेंटेन होने लगेगा। जहां तक डोजेस की बात है, एक टाइम भी आप सिर्फ लेते हैं वो काफी है, अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी इन स्टोमक। अब आते हैं बात कैंसर पे करते हैं। कैंसर भी एक मतलब एक सभी जगह, आप हर घर में मोहल्ले में कोई ना कोई एक पेशेंट दिख जाता है। मिला है किसी न किसी के माध्यम से कैंसर को ट्रीट करने का। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने रिसर्च पेपर में पाया है, देखा है, पढ़ा है, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक ह्यूमन ट्रायल हुआ था स्मोकर्स का। तो उसमें देखा गया कि अगर 1.5 ग्राम टर्मरिक उन सभी को दिया जाए 1 महीने के लिए, तो स्मोकर्स के यूरिन में एक म्यूटाजेंस करके कंपाउंड होता है, जो कि जीन म्यूटेशन करके आप कैंसर बनाता है। तो ये 1 महीने के लिए 1.5 ग्राम टर्मरिक उनको दिया गया, और बाद वो टेस्ट किया गया तो उनके यूरिन में वो चीज खत्म हो गया। बहुत बड़ा अपने आप में ताज्जुब करने वाली बात थी। मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप कैंसर हीलिंग में आप ये टर्मरिक, खासकर ब्लैक टर्मरिक जिसे बोलते हैं। एम आई ऑडिबल, मतलब मेरी साउंड आ रही है अच्छे से आप सभी को? हेलो? जी जी। जी बिल्कुल आ रही है। ओके। यस सर। ब्लैक टर्मरिक है जो कि स्पेशली खासकर कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे ब्लैक टर्मरिक को यूज करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 100 से 150 ml हम लोग पानी ले लेंगे। ब्लैक टर्मरिक पाउडर का 1 पिंच या फिर अमाउंट इक्वल टू व्हीट सीड, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर, फ्रेश कुटा हुआ ब्लैक पेपर, या फिर 1 पिंच उसका। प्रिपेयर कैसे करेंगे? पहले तो 100 से 150 पानी को आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आप उसको बंद कर देंगे। बंद करने के ठीक उस समय थोड़ा सा आप, जो मैंने रेशियो बता रखा है किससे कितना कितना क्या देना है, आप टर्मरिक के पाउडर को उसको पहले वो डाल के और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद आप उसको कप में ले लें, और सर्व करते समय जब पेशेंट को दिया जाए उसमें आप पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जो है वो डालकर उसको आप दे सकते हैं। और जो भी इसमें रेसिपी मैंने स्टॉप शुरू से लेके अंत तक अभी जो भी बताया है, जहां पर भी आपको लिक्विड के फॉर्म में कोई चीज लेना हो रहा है तो उसको सिप करेंगे, मतलब चाय के जैसा ही थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे। वो ज्यादा अच्छे से और काम करेगा आपके बॉडी में। तो इसको कब कब लेना है? मॉर्निंग और इवनिंग, एम्प्टी स्टोमक, बस इतना काफी है। अब हम लोग एक बीमारी ये भी है जहाँ पर बॉडी में, मतलब इंटरनली जो हमारा गट होता है,
स्टमक, वहाँ पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे मतलब एच पायलोरी, बहुत नाम आप जो पेशेंट जिनके घर में है अगर रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ होगा तो कई बार इंडोस्कोपी वगैरह के टेस्ट में ये चीज निकलता है। तो एच पायलोरी बैक्टीरिया को अगर रिड्यूस करना या खत्म करना है उसके लिए मैंने एक रेसिपी आपको रिकमेंड किया है। 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और ½ इंच ऑफ फ्रेश रॉ टर्मरिक, या तो 1/4 आप टर्मरिक पाउडर ले लें या तो ½ इंच फ्रेश टर्मरिक आप क्रश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू और मिक्स इट वार्म वाटर, सिप इट स्लोली ट्वाइस अ डे। मतलब थोड़ा सा आप गर्म पानी में इसको मिक्स करना है और चाय के जैसा ही 2 बार दिन में आपको पीना है। अगर फंगल इन्फेक्शन लेंगे इंटरनली, 1/4 टर्मरिक पाउडर हो गया, 1/4 नीम का पाउडर हो गया, मिक्स इट इन कप ऑफ 100 ml अप्रोक्स वार्म वाटर, सिप इट स्लोली ट्वाइस अ डे। तो फंगल इन्फेक्शन में खासकर कैंडिडा के केस में गट डिसबायोसिस, थ्रस, इन चीजों में ये रेसिपी काफी अच्छी काम करती है। फ्रेश रॉ टर्मरिक एंड फ्रेश नीम लीव्स, कोशिश करें यही यूज करने का। कैसे इस्तेमाल करना है उसका रेसिपी ये रहा। व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 6 to 7 नीम लीव्स, जब आपको पानी उबलने लगे उसमें 6-7 आप नीम के लीव्स डाल दें, आंच को धीमा कर दे और उसको 15 से 20 मिनट तक उबलने दें। उसके बाद आप ½ इंच क्रश किया हुआ टर्मरिक का जो रूट होता है उसमें डाल दें और गैस को बंद कर दें। आपको उबालना नहीं है टर्मरिक के रूट को, क्रश करके उसको बंद, जैसे ही आपने डाला उसके ठीक 1 मिनट बाद तुरंत आप बंद कर देंगे और 5 मिनट तक उसको ढक्कन लगाकर छोड़ देना ताकि उसका जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसको वाटर अच्छे से वो रिलीज कर सके, एंड देन यू कैन ड्रिंक इट मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ट्वाइस अ डे। तो आपको जो स्टमक का जो अल्सर इन्फेक्शन है उसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के केस में मैं टीबी सभी जानते हैं, इसमें काफी सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से जो लंग्स है उसमें काफी कफ बनने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने ये रेसिपी आपको रिकमेंड किया है। 1/4 आपको टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर हो गया, अश्वगंधा हो गया 2.5 ग्राम to 6 ग्राम, ब्लैक पेपर 1 से 2 ग्राम लेना है। इसको आप 150 ml पानी में मिक्स करके बॉईल कर ले और 2 बार इसको दिन में आप लेंगे। ये रिसर्च पेपर में इसका पाया यही गया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन आप कंज्यूम करते हैं तो आपका जो रिकवरी रेट है टीबी के केस में वो आपको जितना टाइम लगता है, मान लीजिए अगर 30 दिन में कोई टीबी रिकवर हो रहा है वो 15 दिन में हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मैंने टर्मरिक का आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिक टर्मरिक पेस्ट जो कि कट हो गया, बॉयल हो गया, एक्ने हो गया, इन्फेक्टेड वुंड हो गया, रैशेस हो गया, उसमें 1 टीस्पून टर्मरिक का पाउडर, फ्यू ड्रॉप्स क्लीन वाटर और रोज वाटर, अप्लाई अ थिन लेयर टू द अफेक्टेड एरिया। इसमें 20 से 30 मिनट तक रिंस करेंगे ल्यूक वार्म वाटर से और उसको 1 से 2 बार आप दिन में कीजिए। ये आपको काफी बेनिफिट करेगा, रैशेस वगैरह जो भी है। अगर इन्फेक्शन काफी ज्यादा है वैसे सिचुएशन में आप 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, अ पिंच ऑफ नीम पाउडर, और इसे भी आप उसी तरह से अप्लाई करेंगे, काफी अच्छे से आपको जो बॉयल्स और सोर्स होते हैं उसमें काफी अच्छा ये काम करेगा। अगर बर्न्स है मतलब जल गया है किसी कारण, तो वैसे सिचुएशन में आपका 1 स्पून टर्मरिक का पाउडर हो गया, थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे और उसको 2 से 3 बार दिन भर में अप्लाई करेंगे। और जब वो हील हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या रोज हिप ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि वो जो भी स्कैरी पार्ट है वो काफी सूख जाता है तो उसको थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा, इजिली वो रिलीज कर देगा। अभी गर्मियों के सीजन में ये प्रॉब्लम काफी चला हुआ, आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू बच्चों में
मैंने एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ, और एक बड़ों में, एक एडल्ट में जो रेडनेस होता है वो काफी मतलब इचिंग होता है, काफी पेन करता है। तो ऐसे में कैसे, इस तरह के कंडीशन में आप किस तरह से यूज कर सकते हैं? 6 ग्राम आप टर्मरिक पाउडर ले लीजिए और उसे थोड़े से पानी में डाल लेंगे। लेने के बाद जो है उसको अफेक्टेड जो एरियाज हैं टर्मरिक पाउडर का, वो पानी वाला, वो कॉटन डिप करके थोड़ा थोड़ा उसमें लगा सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है, जो कि मैंने काफ़ी सारे लोगों पे इस्तेमाल किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे यूज़ कीजिए। आपको जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद एक छोटा सा कटोरा ले लीजिए, उसमें जो भी सलाइवा आपके माउथ में है उसको उस कटोरे में निकाल लीजिए। निकालने के बाद थोड़ा सा टर्मरिक का पाउडर, जो कि मैंने जो रिकमेंड कर रखा है, उसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद कॉटन डिप करके और आंखों पे लगा सकते हैं, आंखों पे गोल करके आप रख भी सकते हैं। ये इतना इफेक्टिव है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आपको कोई मेडिसिन का भी आवश्यकता पड़ने वाला नहीं है। आप इसको डेफिनेटली यूज कीजिए। आप इवन अगर माइनर है तो आप सिर्फ सलाइवा भी लगाएंगे, उससे भी आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन आप हल्दी थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली एकदम रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी तेज़ी से आएंगे। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। लीवर के केस में, लीवर में आपको आजकल जो कॉमन डिजीज देख रहे होंगे, फैटी लिवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिट। तो इस सिचुएशन में मैंने रिकमेंड किया है 1/4 टी टर्मरिक पाउडर, 1 कप गर्म पानी ले लेंगे, उसे पिंच ऑफ, और इसको 2 से 3 पील। ये ड्रिंक लेने के बाद आप ये ड्रिंक पी लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद जो है 2 से 3 पील ऑफ गार्लिक आप अच्छे से उसको चू कर लीजिए। आपको इसमें भी लीवर का जो इन्फ्लामेशन आ जाता है या लीवर पे फैट जम जाता है, ठीक है ना, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये बहुत हेल्प करेगा। आप उसे यूज कीजिए। और ये जो भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी अपनाया है, और औरों को जिस पे भी अप्लाई किया काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। सेकेंड मेथड, स्पून आप त्रिफला पाउडर ले लीजिए, 1/4 टर्मरिक, बेड टाइम वार्म वार्म वाटर के साथ आप पी सकते हैं। तब ये भी आपको काफी अच्छा काम करता है लीवर के केस में। जॉन्डिस के केस में मैंने ये टेबल आपके लिए रखा है। अगर हल्दी को उस पार्टिकुलर हर्ब के साथ मिक्स करके लिया जाए, और जितने डोजेज मैंने रिकमेंड कर रखे हैं उस तरह से आप लेंगे, तो आपको जॉन्डिस दिखेगा, जिसमें आपका इवन हेपेटाइटिस बी के केस में, सी के केस में भी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। आप लीवर, जिसमें कहा जाता है कि लीवर पूरा सोराइसिस जो होता है वो काफी मतलब लास्ट स्टेज हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर लीवर जनरेटर जो है, ये आप जो रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन है और जितने डोजेज हैं आप इसको यूज करेंगे, डेफिनेटली ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। आपको हल्दी का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है, ये ऑब्स्ट्रक्टिस होता है, ठीक है ना। जो बाइलरी डक्ट, जो लीवर से जुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर और वहां से डक्ट आता है, तो उसमें बाइल जो रिलीज होता है स्टोमक में, वहां पर स्टोन्स आ जाते हैं, तो उसके वजह से जो, या कुछ ग्रोथ हो जाता है, उसके वजह से बाइल जो है वो स्टोमक में ना बाउंस बैक हो जाता है लीवर में। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उस केस में केवल आप नहीं लेंगे टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट, अस्थमा, वायरल कफिंग, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ऐसे सिचुएशन में जैसे काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है, अस्थमा का है सिचुएशन, तो 1/2 टी स्पून आप टर्मरिक पाउडर ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। साथ में उसमें चाहे तो आप रॉक सॉल्ट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूकेलिप्टस ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, और उसको जैसे भाप लेते हैं हम लोग, किसी बर्तन में डाल लिए, बॉईल करके सारा कुछ रख लेते हैं, तो उस तरह से आप ले सकते हैं।
या फिर आपके पास वेपर वाला जो एक मशीन होता है, उसमें सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स आप डाल दें और ऊपर से कपड़े ढक के और उसके बाद आप ले लें। तो इस चीज का सिर्फ ध्यान रखना है कि लेने के तुरंत बाद जो है आप कोल्ड एयर में नहीं जाएंगे। आप खुद को 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख, तो ये रिजल्ट आपके लिए और भी अच्छा देगा, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। रोल ऑफ टर्मरिक इन मेंस्ट्रुअल पेन। तो मेंस्ट्रुअल पेन के केस में करक्यूमिन का, जो कि हल्दी में पाया जाता है, उसका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल है। हालांकि बहुत कम लोग इसको मतलब अप्लाई करते हैं और बहुत कम जानकारी इसके बारे में भी, लेकिन मैं इसको अप्लाई करता हूँ और रिसर्च पेपर में भी इसका काफी डीप बताया गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लेडीज जिनको भी मेंस्ट्रुअल पेन या क्रैम्प्स या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो इसको अप्लाई कीजिए। तो किन किन चीज़ों में ये आपको बेनिफिट करेगा? आपको पेन रिलीफ में देगा, आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव कराएगा, आपका मूड रेगुलेशन और पोटेंशियल एस्ट्रोजन इफेक्ट को वो इंप्रूव करेगा, आपका जितना भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है और आपको रेगुलेट करेगा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इन चीज़ों में काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इंग्रेडिएंट्स में आपका 1 कप वार्म वाटर, सॉरी 1 कप प्लांट बेस्ड आप मिल्क ले लीजिए, कोकोनट या एलमंड का। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप वाटर ही ले लीजिए। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 पिंच ब्लैक पेपर, 1 पिंच सिनेमन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और स्मॉल पीस ऑफ क्रस्ट जिंजर। ठीक है ना? ये सारा मिक्स करके आप ले सकते हैं इसको। जो मिल्क है या वाटर है उसको थोड़ा सा उबाल लेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें आप उसमें मिक्स कर देंगे। फिर मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीप आप इसको ले सकते हैं। आपको ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, प्रेगनेंसी के केस में टर्मरिक का जो यूज है वो आपको काफी ध्यान रखना है, क्योंकि जो अर्ली स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, उस केस में जो है, सॉरी, उसे मिसकैरेज होने का संभावना होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का होने का वो रहता है। अगर आप हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब हल्दी नहीं खाना है, ठीक है ना? आप जो भी सब्जी बना रहे हैं या सूप ले रहे हैं, उसमें आप नॉर्मल जो हल्दी यूज करते हैं वो कीजिए। लेकिन अगर जो जो डोजेज मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको किसी न किसी प्रोफेशनल के अंडर में ही काम करे। ठीक है ना? क्योंकि इसमें आपको प्रेगनेंसी आपका वो डैमेज होने का भी चांसेस होता है, अगर एक्सेस क्वांटिटी में आप हल्दी को लेते हैं। आपको ब्लड थिन कर देता है, ब्लीडिंग होने लग जाता है। ठीक है ना? तो आप डेफिनेटली खासकर प्रेगनेंसी के मामले में आप हल्दी को थोड़ा सा हिसाब से लेंगे। चलिए, थर्ड आई, द पीनियल ग्लैंड, अजन चक्र। तो अजन चक्र का काफी सारा एप्लीकेशन है पिनियल ग्लैंड का। तो आपका जितना भी मूड है, आपका जो स्विंग करता है, उसको ये मैनेज करने में आपका, वो आपका इमोशनल जो भी बैलेंस है, सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में, आप इसको मेंटेन करने में, आपका पूरा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये इसी के माध्यम से आपके जितने भी हीलिंग के काम होते हैं यहीं से रेगुलेट किया जाता है। इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। लेकिन होता क्या है कि विथ टाइम इसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। उसका कारण क्या है कि बचपन से ही जो हम लोग टीवी देखकर काफी सारे ऐसे ऐसे पेस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? वो इस्तेमाल करने के बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब हार्डनेस आ जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आप देखते होंगे उसका स्किन कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, गुगली बुच जैसा, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा, छूने का भी मन करता है। तो
विद टाइम जैसे जिस तरह का फूड हैबिट हम लोग बनाते हैं, काफी सारी चीजें ऐसे हैं जिसका नॉलेज हमें नहीं होता और हम लोग बचपन से ही देने लगते हैं। और विद टाइम देखते होंगे बच्चों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम जाती है। तो साथ साथ में आपका पिनियल ग्लैंड भी अफेक्टेड होता है और उस पर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो वो हार्मोन्स को रिलीज करने में, इवन हाइपोथैलेमस, वो भी उसको दिक्कत होता है। तो फ्लोराइड कंटेंट आपका पेस्ट में ज्यादा होने की वजह से और फूड हैबिट्स जो होता है उसके वजह से, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से आपका जो पिनियल ग्लैंड है वो काफी इंपैक्टेड हो जाता है। तो पिनियल ग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपका अगर ये सही रहता है तो आपका मेंस्ट्रुअल इश्यूज, आपका प्रेगनेंसी, एवरीथिंग गेट रेगुलेटेड। मतलब जो भी आप बॉडी का इश्यूज ले लो, इवन कैंसर या जो भी अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इन सभी में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसको कैसे ठीक करना है? अब हल्दी का इसमें काफी बड़ा रोल है। इसको अजन चक्र भी कहा जाता है। तो इसको करना क्या है? एक 1/6 भाग हम लोग टर्मरिक का पाउडर ले लेंगे। 1 से 2 ड्रॉप उसमें कैस्टर ऑयल, उसमें चाहे तो 1 ड्रॉप हम लोग ब्राह्मी ऑयल वो भी ऐड कर सकते हैं। छोटा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। और जैसे बिंदी हम लोग लगाते हैं, ठीक उसी तरह से मिडिल फिंगर से इसको बिंदी के रूप में हम लोग लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले कोशिश करेंगे कि इस मुझे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, आप सेंटर पे जहां पर लेडीज लोग बिंदी वो करते हैं, वहां पर मिडिल फिंगर से पहले इसको रोटेट कर लें, थोड़ा सा प्रेस करके उसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप इस प्रोसेस से जाते हैं तो आपको। तो ये करने के बाद, उसके बाद जो मैंने रेसिपी दिया है, आप उसको बिंदी के रूप में वहां पे लगाइए। अगर कैल्सिफाइड हो भी गया होगा तो डेफिनेटली विद टाइम आपका पिनियल ग्लैंड्स के ऊपर से कैल्सिफिकेशन जो लेयर है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। आपका आपका जो पिनियल ग्लैंड्स का कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगा और काफी अच्छे से जो हीलिंग हार्मोन है जो आफ्टर 9 o'clock कहा जाता है कि रिलीज होता है, ठीक है ना, तो वो रिलीज होगा अच्छे से। आपका शरीर में जो भी इन्फ्लामेशन है या हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बॉडी अच्छे से मेंटेन कर पाएगी। तो कितना सारा बेनिफिट्स है अगर हल्दी के साथ कैस्टर ऑयल को एज ए टीका के रूप में अगर बचपन से ही हैबिट बना दिया जाए, तो बच्चे पढ़ाई जो कर रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी को काफी हेल्प मिलेगा। तो बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं, आपका मैंने सारा कुछ मेंशन कर रखा है। आपका जितना भी नाड़ी है उसका, उसको एक्टिवेट करता है, ब्लड को इम्प्रूव कर देता है। आपका अवेकनिंग जो स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें आपका अवेयरनेस पावर और कॉस्मिक पावर जो है उसकी साथ कनेक्टिविटी है, वहां पर आपको बढ़ जाता है। इसको थर्ड आई इसीलिए कहा जाता है। और टूथ पाउडर अगर नेचुरल, मैंने छोटा सा रेसिपी है, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल है, और 1 पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, सेंधा नमक या सी सॉल्ट। इनमें से कुछ भी आप, जो भी उपलब्ध है आपके घर में, आप उसको मिक्स करके और आप यूज करें पेस्ट के रूप में। इसके अलावा आप चाहें तो दातुन भी, नीम का दातुन है, बबूल का दातुन है, वो सारा आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये लास्ट अब होने जा रहा है मिरेकल्स, जो मतलब एप्लीकेशन ऑफ टर्मरिक जो है, कुछ शॉर्ट में मैंने, अब है तो एप्लीकेशन काफ़ी सारा, लेकिन जितना अभी टाइम है उसमें मैंने कोशिश किया मैक्सिमम आपको मैं जितना भी दे सकता हूँ। तो वॉर्म्स के केस में अगर 20 ड्रॉप टर्मरिक का जूस, रॉ टर्मरिक का जो जूस है, अगर पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट के साथ आप अर्ली मॉर्निंग लेंगे, तो आपको वॉर्म्स, जो कि एक उसका एक अलग मतलब साइंस है, आदमी इंसान सोच ही नहीं सकता है कि मतलब वॉर्म्स के कारण ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वॉर्म्स को एक्सपेल करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप रेसिपी लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। और कोल्ड इन्फेंट्स, इसमें बच्चों में जो कोल्ड हो जाता है चिल्ड्रंस में, तो उसके केस में जो रेसिपी मैंने अभी बता रखा है आपको,
½ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1/4 टी स्पून ऑफ अजवाइन, और उसको आप पानी में डालें। तो ये आपको उबालकर, और बच्चों को जब वो रूम टेम्परेचर में हो जाता है मिक्सचर, तो बच्चों को 3 बार आप 1-1 चम्मच करके आप दें। ये आपको बच्चों को मतलब हील करने में, आपको कोल्ड के केस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे मिला था, अ, आयुर्वेद के रिसर्च पेपर में दिया हुआ है कि मतलब टर्मरिक क्रोकोडाइल के लिए पॉइजनस के रूप में कंसिडर किया गया है। तो पहले के टाइम में तो कई लोग जैसे मतलब डर रहता था कि मतलब इस नदी में या ना मतलब ये समुद्र में जो भी है मगरमच्छ है, होने की संभावना है। तो लोग मतलब एक पेस्ट अपने साथ बॉडी पे लगा के, या टर्मरिक अपने गले में वो पहनकर, उस तरह से वो जाते थे। तो जो क्रोकोडाइल का अटैक है वो, उससे वो बचते थे। तो ये एक जस्ट फॉर इन्फो मैंने आपको साथ ये शेयर किया है। ये हवन में भी इस्तेमाल हुआ है, हल्दी का, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, जो कि आपका एयर को प्यूरिफाई करने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैरिज के केस में आपका बॉडी को क्लींस करता है, आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, आप सोल प्यूरिफाई करता है, आपके संबंध को मजबूत करता है, और कपल को प्रोटेक्ट करता है बैड लक, नेगेटिविटी एनर्जी और इलनेस से। तो जिन्हें भी जो भी मेंबर्स जो आज के डेट में हैं या फ्यूचर में जो भी जुड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से भी, अगर रिसर्च पेपर किसी को देख को एक फोल्डर में डाल दिया, और उसका लिंक आप चाहें तो मतलब स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते और पढ़ सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं। तो एक ग्रुप जो कि नेचर ऑन प्रिस्क्रिप्शन के रूप में मैंने अपना बना रखा है। तो जो भी मेंबर हैं, मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लिंक मैसेज में शेयर कर दीजिए। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं नेचर ऑन प्रिस्क्रिप्शन के ग्रुप से। और फ्यूचर में जो भी सेशन होता है या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ग्रुप से जुड़िए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, या किसी को कहीं सेशन कंडक्ट कराना है, इवन मतलब वहाँ आकर भी करना है किसी प्लेस में, किसी हॉल में, मैं उसके लिए भी टाइम और शेड्यूल वो करता हूँ। तो अलग अलग स्टेट्स में भी मुझे जाना होता है बीच बीच में कभी कभी। तो उस तरह के किसी भी इंटरेक्शन के लिए मैंने ये क्यूआर कोड दे रखा है, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी आपको मैसेज चार्ट में गया होगा, तो आप चाहें तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर, एक हल्दी का बहुत हाँ, अच्छा उपाय मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जी जी बताइए। मेरे ग्रैंडफादर आयुर्वेदा में बहुत थे, और हाँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सबसे। जी। सर, प्रेगनेंसी में 9th मंथ जब स्टार्ट होता है, हाँ हाँ हाँ। तो दूध में हल्दी और थोड़ा सा घी लेके पीने से हम्म, जो डिलीवरी होती है बहुत स्मूथ होती है सर। जी 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 जी। एकदम बहुत ही एकदम। स्मूथ होती है। हाँ, पेन और पेन, हाँ हाँ हाँ, कोई बताइए। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं उसमें। हाँ हाँ। तो ये, इसलिए मैंने ये जो बताया था रेसिपी, मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि वो इनिशियल स्टेज, मैंने खासकर ये वर्ड यूज किया था कि आप जब इनिशियल जो जैसे ही लेडीज जो प्रेग्नेंट होती है इनिशियल डेज का, तो उस समय ज्यादा खासकर अवॉइड करने का रहता है। और 9 मंथ्स का जहां तक आपने बताया, तो मैं डेफिनेटली मतलब एग्री करता हूँ। बट किसी न किसी प्रोफेशनल के अंडर अगर करते हैं कि कितना डोज और कितना वो ले, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। सर ये चलते वक्त काफी दम लगने लगता है, तो जी इसके जी, लिए क्या मैं रेसिपी? आपके सभी के मैं अभी सवाल लेता हूँ। जी मैं थोड़ा सा बिल्कुल, इसको, पहले चैट पे जो हाँ सवाल है मैं पढ़ हाँ देती हूँ, आप उनका आंसर कर दो, बाकी बाद में सब अनम्यूट करके हाँ, पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ कुछ और भी जी चीजें, बिल्कुल। जी इसके बाद मैं सब सवाल वगैरह। ठीक है। तो ग्रुप का लिंक मेरे ख्याल से पोस्ट हो गया है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक लिंक और शेयर मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आज का जो सेशन हुआ है उस पे मैं चाहूँगा कि एक फीडबैक आपका
एक गूगल रिव्यूज के लिए मुझे आप दें, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा आपका। थैंक यू। और मैं ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ उसके बारे में मैं ग्रुप एडमिन से मैं परमिशन लूंगा, अगर वो इजाज़त देते हैं तो मैं थोड़ा सा अपना मेथड बता दूं, ताकि अगर किसी को कंसल्टेशन लेना है, पर्सनल कंसल्टेशन, दे कैन। पूर्णिमा जी। जी जी बिल्कुल, जी जी, थैंक यू बताइए। सो मच। तो हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें पेशेंट का जो भी डाटा है रिपोर्ट के रूप में या साइन सिम्टम्स, उसका बर्थ, उसका हिस्ट्री, वो सारा कुछ हम लोग कलेक्ट करते हैं। बर्थ डिटेल हम लोग इसलिए लेते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। आप हम लोग ये नहीं जानते हैं कि मतलब सब कुछ इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ टेस्ट किए वहाँ टेस्ट किए लेकिन रिपोर्ट में कुछ दिख नहीं रहा है, तो कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशन होते हैं जिसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो उसके रेमेडीज भी हम लोग आपके ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग बचपन से जब से जन्मे हैं और जब तक हम लोग इस धरती पे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो उस बीच में हम लोग अलग अलग जगह मूव भी करते हैं, अलग अलग चीज भी खाते हैं, काफी सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, जिसमें सकारात्मक नकारात्मक हर तरह के लोग होते हैं। तो आप किस व्यक्ति से बात किए, आप उनके वाइब्स आपके अंदर आ गया, आप डिस्टर्ब हो गए, इमोशनली आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोग आपका केस स्टडी करते हैं। तो मैं सजेस्ट करता मैं हम लोग अलग अलग थेरेपीज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लावर रेमेडी हो गया, जंगल से कई बार हम लोग को जाना होता है और फूल का जो एनर्जी होता है वो हम लोग ट्रांसफर करके और अप्लाई करते हैं। तो हर फूल का अपना एक एप्लीकेशन होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसका मैंने बताया, मैंने खासकर स्काल्प हेल्थ का मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, और कई लोगों के बाल जो मतलब इश्यूज होते हैं, जो हेयर फॉल होता है या बाल्डनेस, एलोपेशिया वगैरह जिसको बोलते हैं, तो उसके केस में भी ट्रीटमेंट मैंने किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। और फर्टिलिटी केस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ ट्रेनर के रूप में मैं जो भी लेडीज हैं उनको मैं जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है ना, अपना बच्चा जो भी प्लान कर रहे हैं या जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, काफी कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ प्लानिटरी पोजीशन की वजह से भी ये होता है, और साथ में आपका फिजिकल रूप से तो जो भी और मेंटल रूप से जो भी हो, तो उसको हम लोग करेक्ट। तो मैं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और हम लोग मिलके ये काम करते हैं। बॉडी में जो भी टॉक्सिक जमा हो जाता है हम लोग उसको डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स करने के बाद जो भी डैमेज हुआ है उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो ये सारा, और जो सोर्स है जिसके कारण वो सारा इम्प्योरिटीज आपके बॉडी में आया है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, उसको कट ऑफ कैसे करना है। तो ये 3 स्टेज में हमारा काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में, कट ऑफ में और रिपेयरिंग में। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ग्रुप में भी ऐसे फिर से एक लिंक दिया जाएगा, आप उससे उस माध्यम से भी, और ये स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो आप रख सकते हैं इसका। यू आर मोस्ट वेलकम। और आप गूगल रिव्यूज जरूर दीजिएगा आज का जो भी सेशन जैसा भी है। और थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले तो अपने जो भी मेरे पास्ट में जो भी गुरु रहे हैं, थे या आज के डेट में हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत थैंकफुल, बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे माता पिता हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आपके गुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खासकर ये नेचरॉन आपका जो प्लेटफॉर्म है नेचरॉन का, उसका मैं बहुत बहुत पूरे टीम को बधाई देता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह से पूर्णिमा जी हैं, क्रांति जी हैं, धारा जी हैं, और आपके नीता जी हैं, काफी सारे मेंबर हैं। मैं सभी का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जिनका मैं मुझे ध्यान में है अभी मैं ले रहा हूँ, लेकिन सबका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा कि मेरे तरफ से जो थैंक है उसको स्वीकार करें, और आज का ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी, ये मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पहला सेशन है।
जो कि मैं हीलिंग के टर्म्स में कर रहा हूँ। अभी तक जो भी है, मैं 2-3 कंट्री को भी मैं सर्विस दे रहा हूँ, जिसमें यूएस और कनाडा भी हैं, तो इंडिया के साथ। तो पर्सनल मीटिंग्स और जूम मीटिंग्स के माध्यम से ही वो हुआ है, या फिर मैंने अगर प्रोग्राम कुछ किया भी है तो फिजिकल रूप से जाकर कहीं की रूप में अब मैं थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ। और मतलब जो भी मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सभी अब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे आप लोग को बहुत सारे बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स मिलेंगे, अलग अलग हर्ब्स, अलग अलग नॉलेज मिलेगा, काफ़ी सारे फैक्ट्स। और जो भी मैं बात रखूंगा एक प्रूफ के साथ और एक डेफिनेट रीजन के साथ, कोई भी हवाई तीर नहीं। तो मैं thank you so much, Nature All whole team. Thank you so much. Here I conclude and end my session. रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कुछ चैट के सवाल ले लेते हैं। हाँ, एक जरूर सवाल जरूर। है कि वेरिकोस वेन के ऑपरेशन बोला गया है, तो क्या करना चाहिए? आ, नहीं, वेरिकोज विंस का सॉल्यूशन आप डेफिनेटली उसको, वो ठीक हो सकता है। तो इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, जहां पर मुझे आवश्यकता लगता है कि वैसे तो मैं दवा मुक्त जिंदगी ही सबका मेरा टारगेट रहता है, कहीं मैं मेडिसिन नहीं यूज करता हूँ। लेकिन किसी किसी केस में होता है कि कहीं पे आयुर्वेद का कुछ मेडिसिन हो गया, या आपका होम्योपैथी का हो गया, लेकिन एलोपैथी का तो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज करता हूँ। लेकिन कभी कभार इन चीजों में इमरजेंसी में मैं, मेरी जो टीम है उसके द्वारा जो मैं रिकमेंड करवाता हूँ। तो आपका ये ठीक हो सकता है, वेरिकोज वेन्स भी, ऐसा नहीं है। और इसके केस में आप टोमेटो टोमेटो को जो स्लाइसेस होता है, उसको आप वेरिकोज वेन्स के ऊपर रखिए, और साथ में आप थोड़ा सा हल्दी उसके ऊपर लगाकर, और जैसे पाउडर होता है टमाटर का जो स्लाइस होता है, उस पर डाल पे और उसके रख दे, रख आप पट्टी जैसा लगा लें। वो धीरे धीरे जो है ब्लड को थिन करेगा, और आपको जो नीचे का जो भी वेरिकोज वेन्स है, वो धीरे धीरे आपका खुलने लगेगा। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। वेरिकोज वेन्स काफी मैटर करता है हार्ट के लिए। बताइए नीता जी का अगला सवाल सवाल। है, इज देयर एनी विरुद्ध आहार विच नॉट शुड बी यूज्ड विद हल्दी? क्या मैं समझा? ऐसा कोई विरुद्ध आहार है जो हल्दी के संग नहीं लेना चाहिए? आ, हल्दी का अगर कोई कॉम्बिनेशन जिसमें नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, और उसके बाद मैं ग्रुप में बता पाऊंगा। मैं अनुमान के तौर पे तो नहीं कहूंगा, मैं थोड़ा सा रिसर्च पेपर में मैं देख लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे अभी तक जितने भी केसेस मैंने आए हैं, और जितने भी जगह मैंने हल्दी का किसी और हर्ब के कॉम्बिनेशन में किया है, किसी में मुझे निगेटिव या बैड रिजल्ट्स नहीं दिखा है। तो मैं, ठीक है, मैं रिसर्च पेपर पे मैं काम करके आपको मैं शेयर करता हूँ ये इंफॉर्मेशन। एक सवाल है, एनी टर्मरिक पेस्ट रेसिपी फॉर फिंगर अर्थराइटिस? फिंगर अर्थराइटिस, यस। ओके। तो इसमें आप टर्मरिक को साथ में, उसके टर्मरिक का थोड़ा सा 1/4 आप ले लीजिए पाउडर, साथ में उसके मिक्स कर ले कैस्टर ऑयल, और इसको पेस्ट बनाकर आप वहां पर अप्लाई कीजिए। ये आपको काफी हेल्प करेगा, काफी आपको मदद करेगा। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हम लोग चैट का सवाल कंप्लीट कर ले, फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। स्लीप अपनिया के लिए क्या हो सकता है? सीमा जी का स्लीप सवाल है। एपनिया के लिए जो मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए मैंने जो दिया है ना, वो काफी अच्छा काम करेगा। आप वो अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना दे रखा है। तो भारती जी का सवाल है, मेरी नानी का गोल ब्लेडर में दिक्कत है, वो अभी हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन होगा, उनके लिए नेचुरली हील क्या किया जा हाँ, सकता है? एकदम डेफिनेटली हो सकता है। आप ऑपरेशन चाहे तो मैं, उन्हें उन्हें बीपी भी रहती है, हाँ, बीपी नो का भी इश्यूज, नो, प्रॉब्लम। हाँ, नो प्रॉब्लम, ये एकदम 100% क्यूरेबल है। और मेरा सजेशन रहेगा भारती जी से कि आप मेरा नंबर आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली इसको, यस, पर्सनली हाँ, कनेक्ट आई थिंक हाँ, ज्यादा पर्सनली, क्योंकि सही ये रहेगा।
हाँ रिपोर्ट शेयर करके, और उसके बाद पहले इसको प्रोफेशनली करूंगा तो फिर वो रिजल्ट काफी अच्छा है। बिल्कुल। और हम्म स्किन एलर्जी ऑन फेस। स्किन एलर्जी ऑन फेस। मैंने एक रेसिपी भी रिकमेंड किया है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए स्किन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, और कोशिश करूंगा मैं जो भी मतलब पूर्णिमा जी ने ये सवाल रखा है उसको मैं स्क्रीनशॉट के रूप में भी, क्योंकि वो रेसिपी पीडीएफ में है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। कफ के लिए भी बताइए। हाँ कोल्ड एंड कफ के लिए भी मैंने एक आपको इनहेलर के रूप में जो बताया कि आप यूकेलिप्टस ऑयल प्लस टर्मरिक को आप पानी में डालकर और उसको इनहेल करेंगे, उसमें काफी हेल्पफुल करता है। दूसरा चीज, आप जब गलगला करते हैं, गार्गल करते हैं, ठीक है ना, तो बॉइल्ड वाटर में गार्गल करने, हल्दी को उबालना नहीं है, मतलब पानी आप बॉईल कर लिए, बस चुटकी भर आप उसमें सॉल्ट प्लस आप टर्मरिक डालिए, मिक्स करके आप गलगला कीजिए, उससे काफी अच्छा रिजल्ट आपको कफ में दिखेगा। हेलो। हेलो। के लिए क्या करना व्हेन ओनली TSH इज इंक्रीज। किस क्या करना है व्हेन ओनली TSH इज इंक्रीज। एक ये मिनट, की वॉइस थोड़ी TSH। थायराइड है वो। अच्छा, थायराइड के केस में क्या करना है? थायराइड में ओनली TSH अगर इंक्रीज है तो क्या करना है? अच्छा ठीक है, T3 T4 नॉर्मल है बट TSH इंक्रीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो थायराइड के लिए तो मैं एक मतलब कुछ ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें मतलब मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो चुका है आज के डेट में, और वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन पैरेलली थायराइड के केस में उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर टर्मरिक कहेंगे तो टर्मरिक का जो पेस्ट होता है, टर्मरिक का पेस्ट ले लें, और साथ में जिंजर, ठीक है ना, जिंजर का जो जूस होता है उसको पेस्ट में मिक्स करके और आप थायराइड के ऊपर लगा ले, लगाकर आप उसको छोड़ दें। आपका जो भी थायराइड का जो इन्फ्लामेशन है उसको वो रिड्यूस करेगा, रिड्यूस होते ही जो हार्मोन है वो थायराइड अच्छे से वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर जाएगा, वो काम कर। हाँ हाँ, मैं आपको जो टैबलेट्स तो काफी साल से नहीं ले रही हूँ, 3-4 साल से नॉर्मल था, अभी अभी इंक्रीज हुआ है तो ये करने से ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ आपको इसमें रिजल्ट दिखेगा, आप ये कीजिए। ओके, और थैंक यू। साथ में, हाँ आप साथ में आप कोरिएंडर का जो चटनी वगैरह होता है गार्लिक के साथ, आप वो भी ओके, रखिए, उसको भी आप खाइए, थैंक तो यू सर। benefit करेगा। जी। चैट के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। गौरी जी आपका हैंड रेज है, आप सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सबको। मेरे दो सवाल थे। एक, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ तो हम लोग कुमकुम यहाँ पे लगाते हैं, जो मैं अभी घर में ही बनाती हूँ हल्दी से, जो ओके। चूना डाल के उसमें, चूना और थोड़ा सा लाइम जूस डाल के, तो वो ही हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या हल्दी ही लगानी है? आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? यस, ओके। हम लोग है ना, मैं घर में कुमकुम यूज करती हूँ, जी। जो हल्दी से बनाया हुआ है, तो आपने यहाँ पे जो बोला था कि हल्दी लगानी है, हल्दी पेस्ट करके। हेलो, हेलो। हाँ मैं समझ गया आपकी बात को, मैं बता रहा हूँ। ओके, हाँ। तो देखिए, अगर पीनियल ग्लैंड को अगर सच में इम्प्रूव करना है तो आप हल्दी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। आप ओके, हल्दी विद कैस्टर ऑयल जो रेसिपी मैंने दे रखा है, ठीक है ना, साथ में ब्रह्मी ओके, का भी जो मैंने एक एक दो दो ड्रॉप दे रखा है, और मिडिल फिंगर से आप पहले स्टिमुलेट कर लीजिए अपना, और उसके बाद इसको यूज कीजिए, तो आपको ओके। रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्योंकि और कुमकुम मेरा को भी दूसरा आ रहा है सवाल, ना। सॉरी। आपका कुमकुम आप खुद प्रिपेयर करते हैं या फिर मतलब मार्केट हाँ, से मैं आता है? घर पे प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है। हल्दी से ही। अच्छा। घर की, और हमारे घर की खुद की हल्दी है। अच्छा तब तो फिर उसी में आप सिर्फ एडिशन आप कर लीजिए फिर कैस्टर और ये जो भी ओके मैंने सर। आपको बता रखा है रेसिपी,
तब तो फिर और आपको। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे बच्चों को रात को दूध और हल्दी देते हैं, तो जी, अभी हम लोग तो नॉर्मल दूध पीते नहीं है क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। बहुत तो बहुत बहुत। एडल्ट भी ये रात को दूध और हल्दी ले सकते हैं, कोई भी जो प्लांट बेस्ड मिल्क है उसके साथ डेली? देखिए, मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है ना, कि प्लांट बेस्ड मिल्क है, ठीक है ना, आप उसको लीजिए। एनिमल से आया हुआ, गाय का हो या जो भी हो, आप वो दूध नहीं लीजिए, ठीक है ना। उसका काफी सारा इम्पैक्ट है आपके। जितना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो साथ में कुछ और भी आपका ब्लॉकेज बॉडी में क्रिएट करता चला जाता है। तो आपका हल्दी साथ में मिक्स करने के हल्दी का तो बेनिफिट अपना दिख जाता है, और मिल्क में जो फैट है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन साथ में जो आपका जो इम्प्योरिटीज है वो भी आपको मिलेगा, उसका भी साइड इफेक्ट मिल जाता है। तो जब आपको नेचुरल जो प्लांट बेस्ड अवेलेबल है, तो आप उसको यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, हेल्दी भी है, आपका बच्चे के लिए भी, आपका एडल्ट में भी जो भी है उनके लिए भी। हाँ, नेक्स्ट मैसेज। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है सर, हल्दी वाला तो सारा बहुत क्वेरी सॉल्व हो गया आपका प्रेजेंटेशन में, और जो भी क्वेश्चंस था। जो अभी आप मिल्क के लिए बोल रहे थे, तो हम ए टू मिल्क नहीं ले सकते बच्चों के लिए? मत लीजिए, मत लीजिए। ओके। और हाँ, सर देखिए देखिए, मिल्क मिल्क एक ऐसा टॉपिक है, उसका बहुत बड़ा है, ठीक है ना। पूरा मुझे लगभग 1 से 2 घंटा लग जाएगा सिर्फ मिल्क के ऊपर, सारा प्रोटीन स्ट्रक्चर और उसका जितना भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ क्रिएट करता है, किस लिए नहीं लेना चाहिए, आज के डेट में क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। तो उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मतलब अभी तो मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। और मैंने जो अपने ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप जरूर उस ग्रुप में जुड़िए, ठीक है ना। नेचुरल प्रिस्क्रिप्शन का मैंने दे रखा है, तो उसमें आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन विद टाइम जरूर मिलेगा। हाँ पूनम जी, नेक्स्ट। हाँ सर, और हाँ, बोलिए 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 आप। हिमा जी, हिमा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ हिमा जी। आप या हाँ, सो मैं अच्छा, मेरा 1 मिनट सवाल प्रीति ये जी, है। रुक जाइए। हाँ, मैं बोलिए बोल रही बोलिए। थी कि मैं तो कोलकाता में रहती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स हजारीबाग में हैं, उनका भी ओ, काफी सारा इश्यूज है, तो मैं जाऊंगी नेक्स्ट बार, तो मैं उनको लेके आऊंगी आपके यहाँ। ठीक है ठीक है, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। यहाँ मेरा अपना क्लिनिक है, आप डेफिनेटली आइए। मैंने हजारीबाग में ही अपना झारखंड में क्लिनिक रखा है। हालांकि मोस्टली ज्यादातर पेशेंट ऑनलाइन ही कनेक्टेड है मुझसे, तो इजी टू रीच हो जाता है और आसानी से वो किया जा सकता है। नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। या फ्रेंड्स, हम 10 मिनट और हैं, तो आप एकदम टू द पॉइंट प्लीज सवाल पूछिएगा, बाकी आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। हिमा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, आपने कहा था बीपी के लिए जो आपने रेमेडी दी है, तो आपने हम्म, ये भी बोला था कि दोनों मतलब मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, एलोपैथिक जी मेडिसिन, जी। तो आपने कहा था दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, मतलब कैसे करें फिर? देखिए, मैंने कहा साथ में कि किसी ना किसी प्रोफेशनल के अंडर कीजिए, क्योंकि मेडिसिन का अपना एक कितने एमजी का चल रहा है, कब से चल रहा है, ठीक है ना, क्या क्या अभी साइन सिम्टम्स है। तो मैं एक प्रोफेशनल, मैं कहूँगा पर्सनल लेवल पे आप कंसल्टेशन कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक। क्योंकि आप कितने क्वांटिटी में लेना है, अभी कितना रिड्यूस करना है, अगर सडनली बीपी बढ़ गया तो उसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो एक पैरेलल रहेगा और बैलेंसिंग वे रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छे रहेंगे आपके लिए, और मेडिसिन भी आपका पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, आपको कभी लेना नहीं पड़ेगा। जी। नेक्स्ट थैंक यू नफीसा सो जी मच। अपना सवाल पूछिए। नफीसा जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जी। जो वेरिकोस वेन्स का आपने बताया, वो कितने हाँ, टाइम रखना चाहिए? ओवरनाइट रखना चाहिए कि 2-3 घंटे के लिए? नहीं, दिन में आप 2 टाइम विद फॉर 40 मिनट्स भी आप रख लेते हो, या 1 1 आवर का दो दो शेड्यूल बना लो, मॉर्निंग इवनिंग का, ठीक है ओके। ना। तो हाँ हाँ। वो अच्छे रिजल्ट्स ले आएंगे। बट मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि इसमें भी आप पर्सनल कंसल्टेशन करो, और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, ठीक है ना। अगर वो इंक्लूड करेंगे तो आपका डेफिनेटली वेरिकोज वेन्स जो है, आप ऑपरेशन तो नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है, ठीक है ना, आपको वो मतलब क्योर हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली मेरे डॉटर इन लॉ को है, तो वो थ्रोम्बोसिस जैसा हो गया है पूरा गांठ, और हाँ उसको हाँ बहुत हाँ। ज्यादा दर्द है। जी जी जी, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा आपका। आई टेल हर टू। आप हाँ, या और डिस्कनेक्ट। दूसरा एक grandson है,
वो रात में उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। ठीक है, आप उनको आप कनेक्ट कराइए ना, मैं सब कुछ डिटेल लेके मैं उनको पर्सनल कंसल्टेशन में करता हूँ, वो ओके, थैंक यू हो सो जाए। या एक पर्सनल चैट पे सवाल है, कौन के लिए क्या करना है? कॉर्न, ओके, कॉर्न के लिए, कॉर्न के लिए कॉर्न आपका मतलब एक अंडर द फिट हो गया या पाम्स में हो गया, कहाँ पे मतलब हुआ है? अच्छा ठीक है, ये मैं ये मेरा सवाल है। जी जी जी। वो पाँव में भी, स्किन में भी, कहीं भी, हाथ में भी हो जाता है एंड इट इज अच्छा, वेरी पेनफुल। हाँ मेरे हाँ मेरे देवर का लड़का है उसके, तो जी उसके लिए क्या मैं कैस्टर ऑयल सजेस्ट करी थी, तो क्या वो कैस्टर ऑयल के साथ हल्दी मिलाने से बेटर होगा या कैसे? हाँ, आप कैस्टर ऑयल आप अप्लाई करें, उसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। अलोन कैस्टर ऑयल इज गुड एनफ टू मतलब ट्रीट, कैस्टर ऑयल ही सिर्फ आप अप्लाई करेंगे उसमें अच्छा रिजल्ट आपको दिख जाएगा। और हल्दी की सर, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको और इसमें। सर स्किन सोरोसिस के लिए? स्किन सोराइसिस में आपको हल्दी के साथ नीम और आप एलोवेरा, इसका ये कॉम्बिनेशन में आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको रिजल्ट्स अच्छा दिखेगा उसमें। साथ में थोड़ा सा कैश ये कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, एलोवेरा और नून। हाँ हाँ। थैंक यू सर। मंजू जी अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट करिए, आप म्यूट पे हैं। हाँ। ये आपने यहाँ पे पेचुटी ग्लैंड पे वो जो हल्दी और कैस्टर ऑयल हाँ लगाना बोले ना, जी, वो जिनको एपिलेप्सी है उनको लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, अच्छा। नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। और जो ये थायराइड का बोले थे ना आपने, हाँ एक मिनट। जी। मेरे को थायराइड आके 15 साल फ्रेंड्स से है। हम क्या दो सवाल, थायराइड टैबलेट ले रही हूँ? ओके, उसका कुछ होम रेमेडी है क्या? देखिए अगर थायराइड के केस में आप ऑलरेडी दवा ले रहे हैं ना, तो मेरा देखिए थायराइड ठीक हो सकता है पूर्ण रूप से ना, आप मेडिसिन फ्री हो सकते हैं, आपको लाइफ टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको डिटॉक्स करके रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। टर्मरिक का जहां तक बात है तो टर्मरिक से इन्फ्लेमेशन आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें आपको इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन अगर पूर्ण रूप से ठीक करना है तो मेरा मैं डिटॉक्स प्लस डाइट, ठीक है ना, ये सभी चीज आप करोगे कॉम्बिनेशन में, आपको डेफिनेटली आप मेडिसिन फ्री हो जाओगे। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप पर्सनल कंसल्टेशन इसके लिए आप करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपका नंबर है क्या? हाँ मैंने शेयर, नहीं हमने ऑलरेडी ग्रुप में डाला है और चैट में भी, एक बार आप चेक करो, ग्रुप का लिंक भी है प्लस नंबर भी है। अच्छा, एक बार और धारा मेरे फिर को से खाली नंबर सेंड कर दो। क्या समझी नहीं? हेलो। नहीं मैंने धारा को बोला वो नंबर सेंड कर देगी रवि जी को, और बाकी हम हाँ ग्रुप में भी ठीक, पोस्ट करेंगे। ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स हम आखिरी दो सवाल लेंगे, अगर किसी का चैट पे मिस हुआ है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आखिरी दो सवाल। सर आपके यहाँ पंचकर्मा भी होता है क्या? बाकी जिनकी क्वेरीज है, देखिए एम आई ऑडिबल, मतलब साउंड अच्छे से आ रही है पूर्णिमा जी? हाँ 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 जी। यस बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके। आ रहा है। देखिए पंच, हाँ एक्चुअली मैंने अपना वेलनेस सेंटर नहीं बनाया है, ठीक है ना। मैं पंचकर्मा भी ऑनलाइन ही मतलब गाइडलाइन देता हूँ, तो आप घर में भी मतलब उसको पंचकर्मा के सभी जितने भी उसमें हैं एप्लीकेशंस वो सब के सब तो नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली 60 to 70% एप्लीकेशन आप घर में कर सकते हैं उसको। ओके कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि आपको किसी ना किसी वेलनेस सेंटर पे जाकर ही करना होता है, बट हाँ डेफिनेटली आप 60 to 70% आप घर में कर सकते हैं पंचकर्मा का, वो मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, तो उसके लिए भी आप पर्सनल कंसल्टेशन में आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है रवि जी का, आप लोग नंबर सेव कर सकते हो। और आज का आखिरी सवाल, कोई सवाल है किसी का तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके किसी का भी हैंड रेज नहीं है, प्लस चैट में भी नहीं है,
तो सभी का दिल से धन्यवाद, आपने समय निकाला खुद के लिए। और जहां तक हल्दी की बात है, हल्दी अपने नाम को तो सार्थक करती है, हल्दी से हेल्दी। तो अक्सर हमारा व्यू था कि हल्दी हम लोग ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हैं, या उपटन बनाया या शादी ब्याह में तीज त्योहार में यूज किया। लेकिन हल्दी कितनी मैजिकल है। आई थिंक ऐसा कोई रोग नहीं है, क्रोनिक डिजीज, जिसमें हल्दी काम नहीं करता है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, और इसके एप्लीकेशन अगर आप किसी अच्छे प्रॉपर गाइडेंस के संग करोगे तो आई थिंक ये ज्यादा आपको कम समय में बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो ऑलरेडी हमारे संग इतने अच्छे डॉक्टर ऑलरेडी हैं नेचुरोपैथ के, जो आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो खुद की तो जिम्मेवारी लीजिए कि हमें हल्दी से कैसे स्वस्थ होना है। जब आप घर पे हल्दी उगा रहे हो और उसे यूज कर रहे हो, तो नो डाउट आपके घर पर स्वास्थ्य आना ही है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ रवि जी का, जिन्होंने इतना सुंदर, आई थिंक मुझे भी हल्दी के बारे में इतना कुछ कभी नहीं पता था कि हल्दी की इतनी वैरायटी होती है, और 80% हल्दी सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो हम सबको तो हक है स्वस्थ रहने का, क्योंकि एकदम हमारे यहाँ हल्दी इतनी ज्यादा मात्रा में होती है, तो क्यों नहीं उसे हम एज अ मेडिसिन यूज करके खुद की जिम्मेवारी लेकर स्वस्थ रहें। और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से एक एक चीज की कैसे अप्लाई करना है, जैसे एक कैस्टर ऑयल वाला बहुत अमेजिंग था कि कैसे आपको अपने थर्ड आई पे लगाना है। और सिंपल चीजें, मतलब आपके घर पर हल्दी के रूप में एक मेडिसिन उपलब्ध है, आपने कुछ चीजें मिक्स की, बनाया और कंज्यूम किया। और सबसे अच्छी बात है कि नेचुरल थेरेपी में या नेचुरोपैथी में हम जो भी चीज अप्लाई करते हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होता है, अगर आप सही मात्रा में ले रहे हो। तो हल्दी नो डाउट अमेजिंग है, और उससे अमेजिंग हमारे आज के मेंटोर और हमारे गाइड, जिन्होंने हमें इतने बेहतरीन तरीके से गाइड किया, इतना कुछ हल्दी के बारे में बताया। होप काफी लोग उनसे जुड़ेंगे और खुद स्वस्थ रहने का जिम्मेदारी लेंगे। और जितने लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, हमारे एडमिन, हमारे मेंबर्स, और आप सभी समय निकाल के जुड़ रहे हो, सभी का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हमने हल्दी के संग एक और छोटा सा इनिशिएटिव ग्रुप में लिया है। हम इस सेशन के थ्रू मैक्सिमम ट्री प्लांट कर पाए, अपने अपने घर पर थोड़ी सी हरियाली बढ़ाई, हल्दी लगाकर क्यों नहीं, और अर्थ वाइज हम हरियाली बढ़ाएं। तो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, 50 हमने इसलिए रखा है ताकि हर एक मेंबर इस इनिशिएटिव से जुड़े। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज आज जरूर कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम हल्दी से, हल्दी के नाम पर 101 वृक्ष लगा पाए। तो सभी का फिर से धन्यवाद। और एक सरप्राइज था कि आज का सेशन स्टार्ट किया था धारा ने, तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि रवि जी धारा के जीवन साथी हैं। तो धारा का आज इंट्रोडक्शन देने का तरीका कुछ डिफरेंट था, क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। धारा ने बहुत अच्छे से रवि जी को इंट्रोड्यूस किया, और हम सबके लाइफ में इतना कुछ नया एड ऑन किया कि हम कैसे स्वस्थ रहें। तो आप ग्रुप से जुड़े रहें, ग्रुप में बने रहें, खुद की जिम्मेवारी लें पूर्वी जी कुछ और कहना स्वस्थ चाहती है। रहें। पूर्वी जी बिल्कुल, कुछ पूर्वी जी ओवर, कुछ कहेंगे। बिल्कुल हाँ, ओवर टू यू। सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी डिटेल में आपने बहुत कुछ समझाया है। तो मुझे थैंक यू सबसे सो मच। यही कहना था कि जैसे हमने बोला कि हल्दी एक मेडिसिनल प्लांट है, तो हमेशा जो दवाई होती है ना वो कभी भोजन के बराबर, मैं मेरा वीडियो अभी ऑन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। क्या, नो पर प्रॉब्लम। हाँ, तो कभी भी हम जैसे बोलते हैं ना कि दवाई का प्रपोर्शन खाने के बराबर नहीं होता है, तो आपने कभी मार्क किया है कि हमारे मसालों में भी जो रेगुलर हम डालते हैं ना, हल्दी जी सबसे कम गिरती है। जी। हींग जैसे है वो पिंच डलती है, हल्दी उससे थोड़ी हाँ ज्यादा डलती है, लेकिन कभी भी नमक और मिर्ची या धनिया पाउडर या जीरा पाउडर डालते उतनी हल्दी नहीं डलती है, क्योंकि वो मेडिसिन है, राइट राइट। मतलब कि उसके अंदर इतना पावर है। तो वो एक रसायन है, आयुर्वेद के हिसाब से वो एक रसायन है। रसायन हमेशा कम लिया जाता है पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता राइट है। तो अगर हम जी। लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे पास तो 2 ही गमले हैं या 4 ही गमले हैं, लेकिन वो 4 गमले भी मोर देन इनफ इस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ग्रो करने के लिए।
तो डोंट वरी, हमारे पास जो भी हल्दी आएगी ना वो मतलब अमेजिंग है। तो अपने पास कुछ नहीं है, एक गमला है, फिर भी हल्दी शुरू कीजिएगा। और पत्तों के यूजेस तो मैंने बताया, आज रवि जी ने भी हमें एक नया पत्ते का यूज बताया था कि हल्दी के पत्ते से उन्होंने बताया है। और मैं यह भी नहीं बोलूंगी कि क्या बताया है, अगर नहीं याद रहा है तो हर कोई वीडियो को, रिकॉर्डिंग को वापस देखिएगा। तो हल्दी तो आते आते आएगी, उससे पहले पत्तों के भी बहुत अच्छे से यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास ये रसायन 9 महीने के लिए आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे बेबीज आते हैं 9 महीने बाद, और वो जो खुशी यस होती है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी के टाइम हम कितना ख्याल रखते हैं, हम कितना। और जब पता है हर मदर का एक मतलब जो एक कन्या होती है फिर वो माँ बनती है, हम पूरा रूप खिल जाता है, पूरा अलग हो जाते हैं, पूरी हमारी प्रकृति चेंज हो जाती है। वो सारी चीजें आपको जब हल्दी लगाएंगे ना, आपको वो प्लांट ग्रो होने से हल्दी हार्वेस्ट करने तक वो भी उसमें भी नजर आ सकता है। तो हर कोई ये चीज करे और अपने आप को सेलिब्रेट करो हल्दी के साथ में। बस मुझे एकदम। इतना ही कहना था। थैंक यू रवि जी फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू पूर्वी जी। कुछ थैंक एक यू। अमेजिंग फैक्ट हो गए। नॉर्मली हमारा सेशन 1 घंटे का प्लान होता है, हम लोग नियर बाई 2 घंटा पहुंच चुके हैं। और पूर्वी ने हमें एक होमवर्क भी दिया है कि हल्दी के पत्ते के क्या यूजेस हैं, तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा अगर आप भूल चुके हो। तो आई थिंक ये अच्छा ही है, अगर बार बार हम होमवर्क करते तो हम थोड़े से पक्के हो जाते हैं। तो हमारे पास एक और मौका है पक्का होने का। और सबसे अच्छी बात कि हमारा जो नेचर ऑयल का इनिशिएटिव है स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, तो अभी रवि जी भी हमारे टीम में शामिल लास्ट हो बट चुके नॉट द हैं। लिस्ट, नीता जी भी कुछ बोलना चाहती है। जो हम सबको स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी अब उनके हाथ में है, बस हमें खुद का इनिशिएटिव लेना है। बिल्कुल नीता जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, इट वाज ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक यू और सो मेरे को मच। जब बीच में फोन आ रहा था मैं क्यों सोच रही थी क्यों मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है। सो विरुद्ध आहार का क्वेश्चन मैंने पूछा था, और ओके। जैसे अभी अभी पूर्वी ने कहा इतना कम डालते क्योंकि वो मेडिसिन है, ये एक वंडर मेडिसिन है, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं है। ये आहार भी है और मेडिसिन भी है। तो राइट। शायद आपको उसका आंसर ना मिले तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। Thank you so much. Thank you. Brilliant session. Thank you to the whole team. It is beautiful. It's shaping up so well. Or it's like, इससे amazing जो interaction हो रहा है इससे कभी नहीं हो सकता. It's brilliant. Absolutely brilliant. I'm totally charged. अब मैं वेट कर रही हूँ कब मुझे बोला जाएगा कि हल्दी को वो मैं सीख रही हूँ इधर इस वाले में मैं सीख रही हूँ। पूर्वी ने मुझे सिखाया, हितेश भाई ने सिखाया, आपसे इतना कुछ सीखा। मैं अब नेक्स्ट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ कि नेक्स्ट सेशन वेडनेसडे को हम क्या करेंगे। थैंक यू सो मतलब मच, थैंक यू ये जो सो मच। हमारे मसालों के डिब्बे में एक वंडर छुपा हुआ है जिसका हमें पता ही नहीं है, तो पता ही मुझे नहीं लग रहा है कि है। इस बार हमने जो हल्दी से हेल्दी सेशन है ना वो शायद हम लोगों को भी शुरू में सबको लगा होगा कि हल्दी ग्रो करना सीखेंगे, मिट्टी कैसे, मतलब बहुत नॉर्मल चीजें हम लोग शायद समझ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सेशंस आते हैं आप देखिए कि कैसे कैसे उसके मैजिकल पहलू खुल रहे हैं। तो आप ना बिल्कुल हमारे मसाले के डब्बों में ही ये सारे जादू है, और ये जादू हम खोल रहे हैं, सब एंजॉय करो। यस थैंक यू। सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये ग्रुप का एनर्जी और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के पॉजिटिव वाइब से ये सब कुछ एक चीज प्री प्लान होती है, आप प्लान नहीं करते हो लेकिन अपने आप कैसे वो फ्लो में आता है, तो ये ग्रुप एनर्जी वर्क करता है। इसलिए कुछ भी इनिशिएटिव जब हम ग्रुप में लेते हैं तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो रवि जी, मैं जितना धन्यवाद करूं कम है, बस आपका साथ बना रहे, आप हमारी टीम में बने रहे और हम सभी को स्वस्थ रखने में हमें गाइड करते रहे। एकदम तो पे- फ्रेंड्स, आप लोग जो है जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। पौधा नहीं लगाया है तो आज ही कंट्रीब्यूट करिए, ताकि हल्दी से हेल्दी के नाम पर हम 101 ट्री का संकल्प जो लिया है उसे पूरा कर पाए। तो अभी 30 तारीख को अक्षय तृतीया है जिस दिन हम सब मिलकर हल्दी लगाने वाले हैं। तो आप सबको इनिशिएटिव लेना है, एक छोटा सा वीडियो बनाना है या पिक लेना है, लेकिन जितने लोग लगा रहे हैं सबको अपना पिक जरूर शेयर करना है। तो 30 तारीख को कम्युनिटी सोइंग डे है, मिलकर हल्दी लगाएंगे और इसके बाद 2 सेशंस और रहेंगे। और जैसे एनर्जी फ्लो करेगा, इसमें कुछ अगर चेंजेस आएगा तो ग्रुप में जरूर अपडेट हो जाएगा।
ओवर टू यू रवि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, अच्छी चीज जो है उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज के बिल्कुल। डेट में कुछ प्रमोट हो रहा है मीडिया के माध्यम से, ये इन चीजों के माध्यम से, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जो भी अच्छी चीजें इस सेशन के माध्यम से या कहीं से भी आपको मिलता है उसको डेफिनेटली प्रमोट कीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी मेंबर से, अगर मेरा सेशन सच में आपको अच्छा लगा है तो लिंक ऑलरेडी दिया गया है और ग्रुप में भी डाला जाएगा, आप ग्रुप से जुड़िए और एक अच्छा सा रिव्यू आपके मैं डेफिनेटली वेट करूंगा देखने के लिए। उससे मुझे भी ये सब चीजें, जो मेरा मिशन है कि दवा मुक्त जिंदगी लोगों के लिए, तो उसको प्रमोट करने में और लोगों को हील करने में मेरा जो पैशन है, जो वो उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। लोग जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि इनसे कितने लोग किए हैं, क्या इसका रिव्यू है नहीं है, तो गूगल में सर्च होता है। तो आपका एक एक रिव्यू बहुत मायने रखता है लोगों के लिए, एक विश्वास का, एक ट्रस्ट का बिल्डअप होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। तो मैं डेफिनेटली, एक रिक्वेस्ट है सभी मेंबर से जो भी इस सेशन में आए हैं या फिर ऑनलाइन जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मतलब आप जरूर एक फीडबैक तो जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। और ग्रुप से जरूर जुड़िए, आपको और भी नए नए चीजें बहुत कुछ मिलेगा जो कि शॉकिंग लगेगा और चमत्कारिक लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में फिर से नेचर ऑल के प्लेटफॉर्म पे मुझे दोबारा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी टॉपिक पे दोबारा मुझे बुलाया जाएगा। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी एंड पूर्वी जी, नीता जी, धारा जी, सभी टीम मेंबर्स को, क्रांति जी स्पेशली, थैंक यू सो मच। सभी का धन्यवाद। हम Thank विराम you. देते हैं क्रांति एक बहुत अच्छे से गाने के संग हम सभी को सेशन को विराम देते हैं।